ध्यान कक्ष है, ध्यान मंदिर कोई भी नहीं, उसके बावजूद भी चल रहे। यहाँ नहीं, कनाडा में भी है, जर्मनी में भी है, सब जगह, सब आश्रमों में कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग वहाँ ध्यान कक्ष के लिए जाते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं। वहाँ कोई तो बिना मंदिर का कोई आश्रम हो सकता है? कल्पना कर सकते हो? भारत के अंदर 8 है जिसके अंदर कोई भी देवता का कोई मंदिर नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, जहाँ पे अपन हाथ लगाते हैं हमारा चित्त चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका चित्त भी वहाँ स्थिर हो जाएगा। अब दवा देके आंखें बंद कर लो, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ, और जैसे मैंने हाथ रखे ना वैसे हाथ रखो। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बोलते कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्म का कोई कार्यक्रम नहीं करते। तो मैंने उनको बोला पहले धर्म क्या है वो समझ लो ना। धार्मिकता और आध्यात्मिकता इन दोनों का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठोक देते कि हम धर्म का नहीं करते। एक्चुअली धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। एक ध्यान रखो, जैसे जैन मुनि है, हाँ, जैन मुनि मुझे अकेले में बुलाते हैं, स्वामी जी अकेले में मिलना चाहते हैं, हम मिलता हूँ मैं, स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है, आप जैन बनते हो क्या? मैं उनको बोलता हूँ समुद्र कभी नदी बनता है क्या? कभी नहीं बनता। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आप भी मैं आपको वही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सब जगह मुझे यही तकलीफ हुई कि लोगों को धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अंतर समझ में नहीं आता। हाँ, अब थोड़ा ये समझ लो, आध्यात्मिकता एक स्थान है, आध्यात्मिकता एक जगह है, हाँ, और बाकी जितने धर्म है, और पहली बात तो जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो, मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, तो जितनी उपासना की पद्धतियाँ ना वो सब सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अच्छा, सीढ़ी पे से प्रत्येक सीढ़ी पे से चढ़ करके यहाँ पहुँचना पड़ता है, और यहाँ पहुँचने के बाद में सीढ़ी खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए एकदम एक ही थर्मामीटर बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कर रहा है वो किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है तो समझ लो वो यहाँ पहुँचा नहीं है, तो वो सीढ़ी की बात करेगा, और क्योंकि वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। और जो यहाँ पहुँच गया वो कभी भी किसी सीढ़ी की बात नहीं करेगा, कि किसी उपासना पद्धति की बात नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा, यहाँ पहुँचने वो हुआ ना, अब तुम ना नाम से उसको मत गिनो। अब जैसे मेरा नाम शिव कृपानंद स्वामी है तो तुम तुरंत मेरे को हिंदू में ठोक दोगे, ऐसा नहीं। हो सकता है मेरा नाम जमीर हो, मेरा नाम जॉन हो, तो क्या तुम क्रिश्चियन या मुसलमान बना दोगे? तो नाम से उसकी पहचान नहीं होती। आप भी कहाँ पैदा हुए, आपको भी कोई ना कोई सीढ़ी पे पैदा होना पड़ेगा, मेरे को भी कोई ना कोई सीढ़ी पे पैदा होना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न है, सीढ़ी पे बैठे बैठे मर जाएंगे क्या? लेकिन सीढ़ी पे नहीं बैठ जाएंगे, वहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचे। मैं भी एकदम क्या बोलते हैं धार्मिक कट्टर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ और पूरे उसी वातावरण में फैला हूँ, लेकिन उसी वातावरण में से निकल करके यहाँ तक पहुँचा ना। तो आप भी कोई ना कोई वातावरण में पैदा हुए, लेकिन प्रश्न है वहाँ से आगे प्रगति हुई क्या, आगे प्रोग्रेस हुई क्या? अब मेरी नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं बचपन में, छोटे बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहे। कोई व्यक्ति है कि नहीं है। उसके बाद में फिर वो बोलते मेरे को, और वो नानी परमात्मा परमात्मा करती थी, तो मैंने बोला मैं परमात्मा के खोज में निकलूँगा। नहीं कि सब कुछ नहीं हो रहा, सब एजुकेशन अच्छा हो रहा था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मैंने एमकॉम तक पढ़ाई की, लेकिन फिर भी अंदर से लगता था मेरा जन्म पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, पढ़ना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं। फिर अच्छी मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी लग गई कलकत्ते में, तब भी लगा नहीं मेरा उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ तो भी और है। फिर नदी के किनारे ऐसे बैठे रहता था, बैठे बैठे पानी के बहते हुए पानी को देखता था और कहता था ये पानी कभी ना कभी कहीं न जाके समुद्र में मिल जाएगा, और जो समुद्र में मिल जाएगा उसके बाद में इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा, ये समुद्र के रहेगा। तो मेरा अस्तित्व कब खत्म होगा, मैं कब परमात्मा मैं होऊंगा? ऐसा जब तीव्र अपने अंदर भाव आता है
तब जाकर के मुझे, और दूसरा मुझे हर दफ़े पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक टेकड़ी नुमा शिव मंदिर दिखता था, और उसके बाद में एक साधु बाबा जी दिखते थे। ये तीनों का आपस में क्या संबंध था कुछ भी पता नहीं। लेकिन बाद में ऐसे मार्केटिंग के काम से कानपुर आया था, बैंक का स्ट्राइक था, 3-4 दिन बैंक बंद थे। तो एक कंचन करके होटल था, वो अभी भी है वो, तो वो होटल बंद हो गया अभी लेकिन है, तो वहाँ रुका हुआ। तो मैनेजर उस समय ना ऐसे एसटीडी कुछ नहीं था, खूब कॉल लगा के ट्रंक लगाना पड़ते। तो मैंने वो मैनेजर को बोला तेरी खुली छोड़ के नहीं जा रहा हूँ मैं, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया तो बोलना बाहर गया, बस इतना बोलना, बाकी कुछ मत बोलो। और फिर मैंने वहाँ बैठे बैठे ही प्लानिंग बनाए, अरे यहाँ से पशुपतिनाथ तो बहुत पास में, तो वहाँ से कानपुर से गोरखपुर आया, गोरखपुर से सोनाली आया, सोनाली से भेरवा आया। और अभी मैं ड्राइवर से बात करते करते आ रहा था कि वो उस समय ना अर्थ रोड था, एक पृथ्वी रोड बोलते थे उसको। तो वहाँ पे ना सोनेली से जब हम वैसे बैठे ना, तो उसने बोला कि हम पहुँच जाएंगे 10 बजे काठमांडू। दोपहर का 1 बज गया तो भी पहुँचे ही नहीं। मैंने बोला तूने तो बोला था 10 बजे, दिन के थोड़ी, बोले रात के 10 बजे पहुँचेंगे। तो काठमांडू उस समय इतना ख़राब रास्ता था कि एक बार अगर एक गाड़ी चली गई तो 3-4 किलोमीटर वो जाने के बाद में दूसरी गाड़ी, खूब धूल उड़ रही, खूब, ये 40 साल पहले की बात है, तो ऐसा डस्ट उड़ा था। उसके बाद में काठमांडू पहुँचे। काठमांडू में एक माउंटेन करके होटल है, भी वो है कि नहीं मालूम नहीं, वहाँ मैं रुका था। उसके बाद में पशुपतिनाथ के मंदिर में गया तो वहाँ का पुजारी मेरा वेट कर रहा था। तो थोड़ी देर के लिए घबरा गया कि मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया, मैंने ऑफिस में भी नहीं बताया, ये कैसे, इसको कैसे मालूम मैं आने वाला हूँ करके। बोले नहीं, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे को और मैंने रहस्यमय के कौन नेपाली सज्जन, कौन 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। फिर वो रुद्राभिषेक करके उनको जाके मिला, तो बोलते हैं शिबू नाम के एक गाँव से आया हूँ। और उसके बाद में हमारे पीछे गुफा है, गुफा में एक बाबा जी प्रकट होते हैं, उनका नाम क्या हमको नहीं मालूम, हम उनको शिव बाबा कहते हैं। तो उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। कौन शिव बाबा, कौन सा शिबू गाँव, कुछ मालूम नहीं। अभी वो लड़के ने वो शिव बाबा भी ढूंढ के निकाला, वो गुफा का अभी भी है। तो कहने मतलब जब वहाँ पहुँचा ना, पहुँचने के बाद में उसने एक मंदिर में जाके मेरे को रात को रुकाया, सवेरे जाके एक पत्थर पर बिठा दिया, बोले यहाँ बैठे रहो, यहीं क्यों आएंगे। कुछ नहीं, बैठा रहा शाम तक। शाम को देखा तो एक वृद्ध सज्जन गुफा में से बैठ करके निकल रहे थे, धीरे 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 पास में आ रहे थे। और जैसे पास में आए मैंने पहचान की कि ये वही है जिसको मैं खोज रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। उसके बाद में उनको साष्टांग दंडवत किया, उन्होंने उठा के मुझे गले लगा दिया। 40 साल से मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को वो अपनी गुफा में लेके गए, दूसरे पानी वैरेट करके सर के ऊपर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद में 3 दिन समाधि लग गई। और 3 दिन के बाद में उठा, वो गुजरात के थे, भावनगर के। वो बोले कि तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तो गुजरात में जाके कार्य करेगा। और उसके बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। तो जो अपने आप बोलते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ, उन्हीं को परमात्मा मान लिया। जबकि बचपन से लेके बैठा तक कोई व्यक्ति परमात्मा हो नहीं सकता, उसके बावजूद भी उनको परमात्मा क्यों माना? उनको, उन्होंने अनुभूति कराने वाले परमेश्वर की खोज खत्म हो। मेरे शरीर के 2 हाथ 2 पैर के आदमी थे, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा क्यों माना? उसके बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और 40 साल से उन्होंने अपने अंदर जो अंतर्मुखी शक्तियाँ स्थापित करके रखी थी, वो एक क्षण में वो शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई। और मुझे अनुभव हो गया कि परमेश्वर मेरे ही अंदर है, परमात्मा मेरे अंदर है। उसके बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, ये घटना आपके जीवन में नहीं घटती, आपके भी जीवन में घटती है। कैसे घटती है बताता हूँ। समझ लो, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हाँ, उस मंदिर के देवता के दर्शन करने के लिए आप 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं। और 6 घंटे लाइन लगाने के बाद में, 6 घंटे के बाद में आपको उसका कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड दर्शन होता है। पुजारी होता है, आगे खस को, आगे खस को, आगे खस को, आपको भगा देते हैं। फिर आप घर आ जाते हो। घर आने के बाद में आपके सहेली ने, आपके किसी मित्र ने बोला चलते हो क्या जरा दर्शन करने को, आप तैयार हो जाते हो। आप बुद्धि से थोड़ा सोचो ना, 6-6 घंटे जहाँ लाइन में लगना पड़ता है, 1 मिनट में जहाँ भगा दिया जाता है, ऐसी जगह ज़िंदगी में कभी जाओगे क्या? फिर भी जाने को तैयार हो जाते हो, क्यों? वो जो 1 मिनट देवता का दर्शन हुआ ना, वो 1 मिनट के देवता के दर्शन के अंदर आपको आत्म शांति का अनुभव हुआ। 1 मिनट के अंदर आपको आत्म अनुभूति प्राप्त हुई। 1 मिनट के अंदर आपको आनंद का प्राप्त हुआ। वो 1 मिनट के लिए 6 घंटे बिगाड़ दो। इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है। क्या वो मंदिर के कारण मिला? नहीं। वो मूर्ति के कारण मिला? नहीं। फिर क्या हुआ? किसी संत ने, किसी महात्मा ने 40-40 साल अंतर्मुखी साधना करके, प्राण प्रतिष्ठा करते समय अपनी सारी अंतर्मुखी शक्तियाँ उस मूर्ति के अंदर प्रवाहित कर दी। और प्रवाहित करते समय ये संकल्प किया, जो भी इस मूर्ति के दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए। तो जैसे आप उस मूर्ति का दर्शन करते, आप अंतर्मुखी हो जाते। तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है,
परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। और जैसे आप अंदर रहते हो आपको अच्छा लगता है, आपको आत्मा आनंद होता है, आपको आत्मा खुशी मिलती है, आपको आत्मा शांति मिलती है। तो मूर्ति ने क्या काम किया? मूर्ति ने मिरर का काम किया। आपका मुंह सफ़ेद है क्या काला है वो दिखाने का काम जैसे मिरर करता है, एग्जैक्ट वही काम मूर्ति ने किया। जैसे आप मूर्ति के सामने गए आप अंतर्मुखी हुए। अभी हुआ ना, कोरोना काल में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे बंद थे, उसके बावजूद भी सारे साधक मजे में थे। क्योंकि क्या, वो सब जने परमात्मा अपने भीतर अनुभव करते थे। किसी को भी फर्क नहीं पड़ा कि मंदिर बंद है कि मस्जिद बंद, कुछ भी नहीं। क्यों? सब जने अपने अंदर परमात्मा। तो परमात्मा बाहर नहीं, ये परमेश्वर अपने ही भीतर है। लेकिन एक बार अपने को परमात्मा अंदर का भीतर महसूस हो गया ना, फिर आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आप देखो मेरे हाथ में कोई रुद्राक्ष माला है, तांबी गंडे कुछ भी नहीं है। क्यों? परमेश्वर को मैं मेरे भीतर महसूस करता हूँ और उसके बाद में मेरी परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। बस इसी को सिखाने के लिए पूरे दुनिया भर में सिखा रहा हूँ। और दूसरा, ये योग मार्ग से संभव है। अभी हुआ ना, जैसे हमने देखा कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वो जो G20 के जितने मीटिंग्स हुए भारत के अंदर, सब में आपके यहाँ से भी गए होंगे प्रतिनिधि। वसुधैव कुटुंबकम, एक आधे विदेशी ने पूछा रहता वसुधैव कुटुंबकम बोलते हो, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे पूरा विश्व एक कुटुंब हो सकता है? कोई ऐसा देवता नहीं जिसको पूरा विश्व मानता हो, है क्या? नहीं है। कोई ऐसी ग्रंथ है कि धार्मिक जिसको पूरा विश्व मानता हो? नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है। उसके बाद में ऐसे कोई धर्म है क्या, या ऐसी कोई उपासना पद्धति है जिसको विश्व मानता हो? नहीं, ऐसा कोई उपासना पद्धति नहीं। ऐसी कोई भाषा है जिसको पूरा विश्व मानता हो? ऐसी कोई भाषा नहीं है। तो क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे बोल दिया था वसुधैव कुटुंबकम? नहीं, उसके पीछे एक मार्ग था, उसके मार्ग एक रास्ता था, हमको पता नहीं है। वो मार्ग है योग। योग मार्ग से ये सब संभव है। क्या होता है? योग मार्ग से धीरे धीरे आपका शरीर भाव कम हो जाता है और धीरे धीरे आपका आत्माभाव बढ़ता है। और आत्माभाव बढ़ने के बाद में आत्मा के राज्य में जाति, धर्म, भाषा, देश, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसीलिए आज 72 कंट्रीज के अंदर है। और दूसरा, इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। 800 सालों तक हिमालय के गुरुओं ने साधना की और साधना करके देखा जितनी उपासना पद्धति है सब उपासना पद्धति एक ही तो राग अलापती है, अच्छी बातें करो बुरी बातें मत करो, अच्छी बातें करो बुरी बातें मत करो, बस। लेकिन ये उपदेश है ना, एक कान से सुनते एक कान से निकालते। दुनिया में ऐसी कौन सी उपासना पद्धति है जिसमें सारे लोग अच्छे हैं? कोई उपासना पद्धति। ये देख करके उन्होंने अनुभूति के ऊपर शुरू किया योग का कि इसके अंदर अनुभूति है, इसके अंदर कोई उपदेश ही नहीं। दारू पीते हो दारू पियो, नॉनवेज खाते, जो करना हो सब करो, आधा घंटा केवल अपने आप को जोड़ लो, बस। उसके अंदर जो आपके जीवन में अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा। एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर मेरे को लेके गए थे और उसके बाद स्वामी इनको कोई देवता नाम बताओ। तो मैंने उनको बोला, एक डॉक्टर जाता था, वो बोलता था तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, गर्दन निराश है, तो उनको वो याद थी। उसके बाद में एक डॉक्टर योगी जाता था, वो बोलता था अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, वो भी गर्दन निराश। मेरे को लेके गए, मैंने बोला जो आदमी एक बॉटल शराब पीता वो कल से 2 बॉटल पिए, मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। वो एकदम रिलैक्स हो गया, ताली बजाई, बोला क्या स्वामी आप, बोले खूब पिया करो। और वो दौड़ते दौड़ते आया जो है, स्वामी ये काय को बुलाया है, क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मेरे को मेरा कार्यक्रम करना, तुम बीच में डिस्टर्ब करो। उसके बाद मैंने बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने आया हूँ, परमेश्वर को जोड़ने आया हूँ। और उसके बाद में आप ध्यान करो, ध्यान करने के बाद में उनका 45 दिन का अनुष्ठान किया। इसमें चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, तुमको साधना करना पड़ेगी। और 45 दिन के अनुष्ठान के बाद में 90% लोगों की शराब छूट गई। क्यों? हिमालय के गुरु वहाँ पीत के दारू पीते बैठे हैं क्या? जब उनका बीज तो अपने अंदर लोगे, ऑटोमेटिकली उस बीज को अच्छे आम आएंगे, बहुल के कांटे आएंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक छूट गई। तो इसलिए ये विश्व के अंदर कोई उपदेश नहीं है, इसीलिए इतने 72 कंट्रीज के लोग जुड़े हुए। क्यों? कोई उपदेश जो करने का हम ये शरीर उपासन बातें इनके ऊपर कुछ नहीं होते। हम सिर्फ बोलते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करने से ऑटोमेटिक जो आपके जीवन में अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा। फैमिली नहीं छूटती, गृहस्थी नहीं छूटती, मेरा खुद का अनुभव है। कुछ नहीं, मेरे को बच्चे हैं, पोते हैं, पोती है, दामाद है, सबके बीच में रहता हूँ, लेकिन आधा घंटा ऐसा रहता हूँ जिसमें दुनिया का कोई भी मेरे भीतर नहीं रहता। बस यही करने का ये ध्यान है। और ये योग, तो योग और योगासन का भी ये विषय खूब बड़ा है। मैं तो 8-8 दिन तक इसके और प्रवचन करता हूँ। योगासन और योग में खूब अंतर है। आज हम ना योग के पैकिंग के अंदर योगासन परोस रहे हैं योगासन, और अंदर है योग। एक्चुअली योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। क्या हो रहा है योगासन से? हो रहा है योगासन से। योगासन का कोई संबंध ही नहीं चित्त से। ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे दंड बैठोगे ना वैसे योगासन है। देखो मैंने इसके ऊपर एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है, एक भी किताब पढ़ी हुई नहीं, सब मेरे अनुभव है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 प्रसिद्ध योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई थी।
और सब ने पहचान कराई कि ऑस्ट्रेलिया के 5 योगा टीचर है। मिला उनको, एकदम सुंदर स्लो शरीर था, जैसे कहते फैक्ट्री में से गुड़िया निकालते ना ऐसा। और उसके बाद में उतना ही खराब, उतना ही वीक, उतना ही कमज़ोर उनका चित्त था। तो बहुत बुरा लगा, ये योगा टीचर है, इनका चित्त इतना वीक क्यों, इतना कमज़ोर क्यों। वो कार्यक्रम खत्म हो गया। फिर मैं घर गया, घर जाके रात को ना मेरे को मेरे नानी की बात याद आई। मेरा नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी ना खूब देर, नानी कुछ जोर से डांट लगाती, मिरर मत देख। समझता तो वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या यार है। लेकिन उस दिन मेरे को उसका अर्थ समझ में आया, लड़की मिरर में क्या देखेगी, अपना अंग प्रत्यंग देखेगी, सारा शरीर नाशवान है। तो जितना चित्त को शरीर पर डालेगी उतना चित्त का सत्यानाश होगा। दूसरे दिन फिर वो 5 लड़के आई, वो बोले हाँ स्वामी जी अध्यात्म से हमारा कोई, हम तो फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला तेरी फिगर बन गई, माने तूने तेरा चित्त तेरे शरीर पर डाला तो चित्त का सत्यानाश हो। अब तुम्हारे कोई डॉक्टर बैठा तो सोचो, एक लड़की फिगर बनाने को अपने शरीर पे चित्त डालती, उसके चित्त का सत्यानाश होता। तुम दिन भर में कितने पेशेंट पे चित्त डालते हो। इसलिए मैं डॉक्टर बोलता हूँ सबसे खराब अगर दुनिया में किसी की स्थिति है तुम्हारी, तो तुम सबसे ज़्यादा, तुमको ध्यान की आवश्यकता है, तुमको इसलिए मेडिकल कॉलेज में होते ना, कभी लंका में भी होके गए, सिंगापुर में, सब जगह मेडिकल कॉलेज के अंदर शिविर होते और करते रहता हूँ। उनको बोलता हूँ ध्यान का सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुमको है। तुम अगर सस्ता, और दूसरा इस पर भी रिसर्च किया है ना, जिस डॉक्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा ना उससे आप चेक कराओ, आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। माने वो कितना करीब आता है तुम्हारे पास। माने एक डॉक्टर अगर अच्छा है तो समाज अच्छा है, एक डॉक्टर अगर खराब है तो समाज खराब है। तो डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है। तो ये योगा का प्रचार प्रसार पूर्ण विश्व में निःशुल्क है। एक दूसरा, इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ माने किसी बात पे कुछ बोलते नहीं, सिर्फ बोलते तुम कुछ भी छोड़ो मत, तुमको जो जीवन में जोड़ा है ना सिर्फ 30 मिनट ध्यान को जोड़ लो, बस बाकी कुछ नहीं। इसलिए ये सरल होने से आसानी से फिर ये होता ना, मोबाइल जो सिंपल है वो ऑपरेट करते तो ज़्यादा बिकता है वो पैसे। अगर कुछ प्रश्न आपको तो पूछो, बस यही कार्य मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। और ये माने मेरा कहना कि नेपाल से ये चीज़ लेके गया था, नेपाल के लोगों को भी पता नहीं, आज 72 कंट्रीज के अंदर फैली है। और नेपाल से लेके गया था, नेपाल से सीख के गया था। और गए बार में मैंने नेपाल गवर्नमेंट को बोला था मैं फ्री मेरी सेवाएं देने को तैयार हूँ, तुम यहाँ पे करो ना शिविर, अंतर्राष्ट्रीय शिविर करो, सारे दुनिया को लोगों को बुलाओ, और उसके बाद में मैं कर फ्री ऑफ सब मेरा खर्चा मेरा ट्रस्ट उठाएगा, तुमको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं मेरी सेवाएं देने को तैयार हूँ। लेकिन क्या हुआ था, गए बार मेरे को 2020 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उस समय वो कोरोना का आ गया। सबसे पहला प्रोग्राम कैंसिल किया तो नेपाल ने, क्या नहीं वो कार्यक्रम हमारा कैंसिल हो जाता है। बाद में फिर वो सारे कार्यक्रम कैंसिल ही हो गए, मैं भी घर बैठा हुआ था 4 बजे। तो मैंने सब कुछ तैयार है, लेकिन यहाँ आगे करना चाहिए, करेंगे तो हो सकता है। मैंने ना जहाँ की चीज़ है वो वहीं नहीं बिक रही, बोलते जो चीज़ जहाँ बनती है वहाँ बिकती नहीं। नेपाल में नहीं बिक रही, बाकी दुनिया में बिक रही, 72 कंट्रीज के अंदर है। और ब्रिटिश के संसदों ने भी शिविर किया ब्रिटेन के अंदर। आपको कुछ पूछना तो पूछो। मेरा मतलब मैं 2-3 बातें बताता हूँ, धार्मिकता अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, योग अलग है, योगा अलग है। गुरुदेव नमस्कार, मेरा नाम राजन मणि पौडेल, मैं दिव्यपुरी चैनल से हूँ। आपने जो ध्यान के बारे में बताया था, हम लोग यहाँ पर, मेरा भाव आया है कुछ मिनट, क्योंकि आप भारत से आए हुए, हमें भी ये सौभाग्य मिला है, इसलिए कुछ मिनट ध्यान का अनुभूति लेना चाहते हैं। मैं अंत में कराऊंगा ना, तालाब के लिया के पास में घोड़े को खाली पैसा थोड़ी भेजिए। करो तो करो, आखिरी प्रश्न है वो। गुरुदेव, ये हम ध्यान करते हैं ना, ये ध्यान करने वाला कौन है गुरुदेव? हमारा शरीर है कि मन है कि आत्मा है कि कौन करा रहा है ये ध्यान? कोई नहीं करा रहा है ध्यान, कभी कोई करा ही नहीं सकता। ये हमारे ना कर्ता की भावना है, हम ध्यान कर रहे हैं, ये शब्द ही गलत है। हम बोल रहे हैं ना बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वैसे ध्यान कर रहे हैं, ये कोई कर्म थोड़ी है। अपने आप को एकदम खाली कर देना ध्यान हो गया। बल्कि और दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, एक मंत्र के ऊपर 72 कंट्रीज के लोग ध्यान करते हैं। आपको आश्चर्य होगा ना, ऐसा कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के सारे धर्म के सब। अब देखो यहाँ पे ना शिरडी के संस्थान ने मेरा शिविर 2018 में रखा था समाधि वर्ष के अंदर, तो वहाँ पे 50,000 लोग आए थे और 400 लोग फॉरेन से आए थे। उनको हिंदी का एक शब्द समझ में नहीं आता था, उसके बावजूद भी वो 400 लोग 8 दिन तक बैठे हुए थे। क्या थे मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसमें वाइब्रेशन से वो उसका ही आनंद लेते हैं। जैसे अपन बात करें, इसमें एक आधा जर्मन बैठा होगा, उसको बोलूँगा हम ना ये विषय पे बात करें, अच्छा है समझिए, तुम्हारा विषय समझ में आता। मेरा ध्यान तो पूरा एनर्जी के ऊपर है, मैं जो बोल रहा हूँ भी वो गैप दे रहा हूँ, वो गैप में जो एनर्जी है वो उसका ही आनंद है, उसका विषय तो ये भाषा जोड़ती है। ये बोलते हैं ना, भाषा मतलब वाइब्रेशंस की भाषा, एक दूसरे के साथ जोड़ती हो। तो आज इतने कंट्रीज़ के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जर्मनी के आश्रम के अंदर भी जाता हूँ तो वहाँ पे 26 कंट्रीज़ के लोग आते हैं, पूरे यूरोप के लोग वहाँ आते हैं।
गुरुदेव नमस्कार। मेरा नाम वेद प्रसाद भट्ट है। मैं टुडे दैनिक मीडिया से हूँ। हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है। मैं भी हिंदी नहीं हूँ, मैं मराठी से। मैंने मेरे को मार के क्या एक्चुअली क्या, वो गुरु ने बोला तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है। गुजराती मेरे को आती नहीं थी। गुजरात बाप जन्म में कभी गया नहीं था। गुजरात में मेरा कोई भी नहीं था। सिर्फ गुरु के शब्द के ऊपर जाकर के गुजरात में गया और गुजरात से पूरे 72 कंट्रीज में फैला। तो होता क्या, अपना इच्छा हो ना फिर सब कुछ हो जाता है। ओके। मेरा एक रिलेटिव जो गर्ल्स है, वो जब ध्यान में रहता है तो उसको बॉडी में पूरा कंपन आता है, वो मुड़ी पूरा ऐसे ऐसे करता है। उसको बहुत मुश्किल होता है। उसका क्या समस्या है? और दूसरा, नेपाल में जहाँ जहाँ भी वो ध्यान केंद्र है, उसमें चार्ज करता है। वो वहाँ ध्यान केंद्र में रहने के लिए 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितना रहता है, वो क्यों लेता है? जो डोनेट करता है उससे चलाने के लिए संभव नहीं है क्या? ओके, थैंक यू। मेरे को सब ना अनायास ही मिल गया। मेरे एक सड़क छप था, मेरे को कोई जानता ही नहीं था। यहाँ से मेरे को एक व्यक्ति मुंबई में लेके गया। मुंबई में लेके गया तो मेरे को कोई भी नहीं जानता था। वहाँ पे वो एक आदमी लेके गया, ऐसा गया वहाँ। और उसके बाद में वहाँ पे एक निमिषा बहन करके प्राणी हीलिंग की टीचर आती थी। उसके प्राणी हीलिंग के क्लासेस चलते थे। वो प्राणी हीलिंग लोगों को सिखाती थी। वो जैसे कार्यक्रम में आई ना, वो अपनी जगह पे ऐसे गोल 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 घूमने लग गई। तो लोग नाटक देखने के खड़े हो गए, हाँ अब क्या होता, अब क्या, अरे प्राणी हीलिंग की टीचर अटक गई, अब क्या क्या हो। मैंने सब तमाशा देखने लग गए। और मैं राह देख रहा था, लोग थोड़े चले जाए फिर कुछ करूँगा। उसके गुरुजी भी थे अंदर, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके उसकी कुंडली बिठाने का कोशिश कर रहे थे। मैं शांति से बैठ रहा था। उसके शांति के बाद में फिर उसके हाथ से मैंने और वो एनर्जी को बढ़ाया। एक्चुअली जहाँ तक अपन पहुँचा, मैंने गुरु जहाँ तक पहुँचा है ना, वहाँ तक वो शिष्य को पहुँचाता ही। ये विशेषता है, पारस पत्थर जैसा है ऐसा। तो जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा था तो उसको यहाँ तक पहुँचा है। जैसे उसके सर के ऊपर हाथ रखा तो उसके बाद में वो एकदम बैलेंस हो गई। बोले इतने दिन मैं गाइड लेकर के घूम रही थी, आज मुझे नक्शा लेके घूम रही थी दुनिया में, आज मुझे प्रॉपर गाइड मिल गया। मैं समझ गया, तू प्राणी हीलिंग का अभ्यास कर रही, तो प्राणी की क्लासेस चला रही, लेकिन तेरे को जीवंत गुरु नहीं मिला है, इसलिए तू यहाँ जाके अटक गई। तो ये मार्ग में भी ऐसा है। तो उनको ना प्रॉपर कोई नहीं मिला होगा मार्गदर्शन, इसलिए वो थरथराते। इसमें कोई थरथरा। अब दूसरा, एक बार ना एक राधिका अपने पति को लेके आई। मेरा पति, हम फ्लैट में रहते हैं, मेरा पति ना जोर जोर से कूदता है और बोलता है ये ध्यान है मेरा, मेडिटेशन। एकदम रिलैक्स हो जाता मैं बाद में। आपके भी ध्यान में ऐसे कूदेगा क्या? मैंने बोला नहीं, हमारे नहीं कूदेगा, हमारे एकदम शांत हो जाएगा ऐसा। तो मैंने एक्चुअली ना, जैसे एक आधे आदमी को खूब तेज दौड़ा, खूब तेज, रुक जा, हाँ रिलैक्स लग रहा है ना, हाँ लग रहा है रिलैक्स, तो वैसा है वो प्रकार। तुम शरीर को इतना हिलाओ, इतना हिलाओ, विचार कहाँ से आएंगे? एक्चुअली कुछ भी नहीं करने का ये ध्यान है, ना विचार करने का, ना शरीर से कुछ करने का। हमको ना इतना आदत है, या तो कुछ करेंगे या विचार करेंगे। विचार भी नहीं करने का और काम भी नहीं करने का, तो आदत नहीं है ना। तो अभी हम जैसे बैठेंगे तो अभी शरीर के धंधे चालू हो जाएंगे। ध्यान इतना आसान नहीं है। जैसे अभी ध्यान करने बैठेंगे ना, अभी धंधे क्या चालू हो जाएंगे, वो आपको परेशान करना चालू करेगा। कौन? आपका दुश्मन, आपका शरीर। सबसे पहले ऐसी जगह खुजली छूटेगी जो जिंदगी में कभी नहीं छूटी। खुजली छूटेगी, क्यों? उसका विरोध करने का वो तरीका है। खुजालोगे ना एक, उसके बाद में गैसेस पास होंगे, खांसी आएगी, उबासी आएगी, जितने प्रकार शरीर के जितने विरोध है सब शुरू हो जाएंगे एक साथ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये क्या प्रकार है? शरीर विरोध कर रहा है सबसे पहले शरीर, क्योंकि तुम एक उसको नया सिस्टम बता रहे हो जिसमें विचार भी नहीं करने का, जिसके अंदर एक्टिविटी भी नहीं करने की। तो तीसरा प्रकार करो तो विरोध। दूसरा फिर विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे। तुम्हारे जीवन काल में जितनी घटनाएं घटी ना, उन सब के विचार तुमको आएंगे। एक जैन मुनि को बहुत 52 साल में उसके हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, उसको विचार आया। बोले 52 साल में कभी नहीं आया था। तो ऐसे आपके जीवन में जितने सब आएंगे, लेकिन ये विचारों को भी देखो। जैसे अपन देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस रहता है, ये ट्रेन आ रही है देख रहे हैं, ये बस आ रही है देख रहे हैं, ये स्कूटर जा रहा है देख रहे हैं, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। वैसे विचारों को सिर्फ देखो। विचारों को जहाँ हमने करना चालू किया कि हमारी एनर्जी, हमारा चित्त उसमें जाता है, और उसके बाद में फिर दूसरा विचार आता है। आप प्रयोग करके देखो, कोई भी विचार, अच्छा एयरपोर्ट का विचार आ रहा है क्या, अच्छा ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, ऐसा तुम सोचो। तो जैसे सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम नहीं विचार कर रहे हो, तुम देख रहे हो। तो विचार नहीं करो तो क्या होगा? उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो दूसरा विचार नहीं आएगा। तो ऐसे कभी आपको खूब विचार आए, अभी आए, तो विचारों को देखो, विचार करने मत लग जाना। तीसरा अटैक, बुद्धि बोलेगी तेरे से ध्यान व्यान होने वाला नहीं है,
तू तेरे बस का ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, ऐसा खूब तुमको डाइवर्ट करे। अरे पागल 8 दिन से बैठा हुआ है, लगा के ध्यान तेरा लगेगा ही नहीं। देख कितना महत्वपूर्ण काम है, वो छोड़ के तू बैठे रहेगा यहाँ बैठा ध्यान करते हो, और तुमको बुद्धि वहाँ से उठाएगी, वो काम को याद दिला कर, वो काम बाद में नहीं होगा। तो बुद्धि का एक ही उद्देश्य था, आप शांत मत बैठो। तो ऐसा अगर आपके ऊपर शरीर का हमला हो तो भी, आपके ऊपर विचारों का हमला हो तो भी, आपके ऊपर बुद्धि का हमला हो तो भी हिलने का नहीं, आधा घंटा बैठे रहने का। क्यों? इसमें से मैंने रास्ता निकाला है। मैंने आधा घंटा मेरे गुरु को दान कर दिया। जो चीज़ दान करते तो वापस मांगते नहीं ना। तो इसके प्रकार से मेरा दिन तो 3.5 घंटे का रहता है, सिर्फ आधा घंटा ध्यान करता हूँ। लेकिन आज तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ दिन तक शरीर विरोध करेगा, कुछ दिन तक विचार विरोध करेगा, धीरे 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 बुद्धि विरोध करेगी, सब विरोध खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में आधे आपका ध्यान लग जाता है। तो इसमें आप मुझे आधा घंटा दान करो, जैसे मैंने मेरे गुरु को दान किया ना, वैसे आप आधा घंटा करो। कितने दिन? 45 दिन। तो 45 दिन में आपका क्या जाएगा? आपका 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। अब करके देखो। लेकिन हाँ, जैसे एक रहता कि नहीं, इतना डोज कंप्लीट करो फिर ये बीमारी ठीक होगी, वैसे आपकी बीमारी 45 दिन का डोज पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। 40 दिन हो गए फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसा भी हुआ तो भी आपकी के 5 दिन करने का, मैंने क्या ना, जब तक डोज पूर्ण नहीं होता जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए निराश मत होना। हमने 40 दिन से रेगुलर कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, निराश। और दूसरा, ध्यान कोई आपका नौकर है क्या आप ऑर्डर दे दो क्या आ जाएगा? परमात्मा की कृपा है, जब अपने को दरवाजा खोल के बैठे रहना पड़ता है। कभी भी आए, कोई भरोसा थोड़ी, कभी भी आ सकते। तो उसी प्रकार से करते रहने का, चाहे ध्यान लगे, मैंने कोई, और मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया। सिर्फ गुरु ने बोला सिखाओ तो सिखा रहे, बाद में कोई अपेक्षा से। आज जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूँ, जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा। अब 72 कंट्रीज की यात्रा ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूँ। जब मैं मेरा पूर्ण कंप्लीट हो गया, कुछ करने को बाकी नहीं रहा। अब लड़के को मैं बोलता हूँ ना, मेरा जीवन तो वो जो पंती लगाते हैं ना कोई दीपावली में, मिट्टी का दिया, उसके अंदर तेल भरते हैं, शाम को मस्त बड़ा दिया जलता है, और सवेरे देखते पूरा तेल खत्म हो चुका रहता है, फिर भी दिया जलते रहता है, बाती जलती रहती है। तो ऐसे लड़के को बोल रहा हूँ, मेरे जीवन का सारा तेल खत्म हो गया, सारे कर्म खत्म हो गए, सारी इच्छाएं खत्म, मेरे जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, बाती सही का जल रहा है। लड़का बोला फिर क्या को घूमता है इतने देश में? मैंने बोला बाती का क्या स्वभाव है, आखिरी समय तक वो प्रकाश देगी। वैसे मैं मेरे जीवन के आखिरी क्षण तक ज्ञान बांटते रहूँगा, क्योंकि उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो कहने का अर्थ इसके अंदर इसी के कारण ये है, एक तो पूरे विश्व में निःशुल्क है। निःशुल्क का कंसेप्ट भारत के अलावा बाहर नहीं है, लेकिन सारे दुनिया में निःशुल्क है एक, और दूसरा इसमें कोई उपदेश नहीं है। दो ही कारणों के कारण ये पूरे विश्व में फैल गया। तो ये ध्यान करने बैठोगे तो 3 दिक्कतें आपको आने वाली है। ध्यान एक प्रश्न, परमात्मा मिलेगा सबका? पूजा उसे जाता है जो नहीं घुमा हुआ है। परमात्मा घुमा ही नहीं, परमात्मा अपने भीतर है, सिर्फ अंतर्मुखी होने की जरूरत है, बाहर परमात्मा नहीं है। कोई मंदिर जाने से भी परमात्मा नहीं मिल सकता है? मंदिर डेली मंदिर जाने से भी भगवान को दर्शन, विग्रह स्वरूप देखने? ये सब प्राइमरी है बाबा, इसमें से मैं आया हूँ। ये सब करते 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 यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन ये करते करते प्राइमरी में जिंदा रहेंगे और प्राइमरी में मरेंगे क्या? ऊपर सीढ़ी तक जाना है। हाँ, तो अब मैं क्या बोलते हैं ना, सबका ये तो प्राइमरी मैं भी तो करके आया हूँ। अब जैसे प्राइमरी स्कूल से अपन जो पढ़ के आए, अपन क्या घृणा के दृष्टि देखते हैं उसको? लेकिन अपन देखते हैं हाँ ये मेरी प्राइमरी क्लास थी, इससे ऊपर आया हूँ। तो पूजा पाठ प्राइमरी है, इससे ऊपर ये करते करते मर जाएंगे क्या? तो मैंने ये जो ध्यान है ये PhD का ध्यान है, ये उसके ऊपर उठो ना। और दूसरा मेरे को मालूम है सब लोग नहीं उठेंगे, लेकिन मेरा बताने का जो ड्यूटी मैं बताऊंगा, जितने उठेंगे उतने उठेंगे। इसके रिजल्ट एकदम पुअर है। 1000 लोगों को बताया तो एक करेगा कि बहुत है। और नेपाल में एक भी अगर साधक अच्छा तैयार हो गया ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने ये बात, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। परमेश्वर आजकल ना मैं पुरानी गाड़ियाँ रिपेयर करते करते थक गया 30 साल में। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, छोटे बच्चों के शिविर ले रहा हूँ कि वो गाड़ी बिगड़े नहीं। तो बच्चों को बोलता हूँ परमात्मा बाहर नहीं है, मार्क मारने मंदिर में मत जाओ, दर्शन करने जाओ, मार्क मार, किसी से कुछ मांगो मत, जो कुछ मांगना है। और तुम बोलो ना, आप प्रयोग करके देखो ना, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसा आप फील करो, सचमुच आप स्वस्थ होने लग जाओगे। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत, तुम जैसा बोलोगे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन तुम्हारे को अंदर मिलेंगे, वो अंदर बराबर वो स्थिति निर्माण कर दे। ये बच्चों को सिखा रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छे मार्क मिलने वाले हैं, मैं अच्छे तरीके से पास हो, ये सोचो ना, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर बाहर नहीं है। तो मैंने ना ये समझा। और दूसरा बहुत कठिन है, ये कठिन है मतलब 50 साल तक हमने परमेश्वर को बाहर खोजा है, एकदम सडनली बोलो परमेश्वर अंदर, एकदम मुड़ने के लिए संस्कार आड़े आते हैं ना।
मेरे भी संस्कार आए हैं, माने इतने वो अनुभूति ने मोड़ा नहीं तो संभव ही नहीं था। 50 साल तक संस्कार के नहीं, परमेश्वर बाहर है, एकदम बोलो परमेश्वर अंदर है, कहाँ से होगा ना। और दूसरा मैं नया कुछ बोल रहा हूँ क्या? संत कबीर ने कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। पास मतलब कहाँ? अपने पास। मैं कोई नहीं, सिर्फ उसके ऊपर जो धूल पड़ी हुई है ना समाज की, वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर, अच्छा मैं ये नहीं बोलता हूँ पर मंदिर में मत जाओ, जाओ ना, लेकिन मंदिर में मांगने के लिए मत जाओ। अरे तुम्हारे के अंदर जीवन में कुछ कमी है, मतलब तुम्हारी ऊर्जा कहीं कभी कम पड़ रही है, कम पड़ रही है ना, हाँ, तो वो ऊर्जा लेने के लिए जाने का है। तो मंदिर में जाके परमात्मा को धन्यवाद दो, परमेश्वर तेरे कारण मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे आप खूब खूब धन्यवाद। जब खुश होकर के जाओगे वहाँ का एनर्जी लोगे, वहाँ का वाइब्रेशन लोगे। आप क्या करते, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को ये मिलना चाहिए, वहाँ रोते हुए जाते हो, क्या मिलेगा? वहाँ जाकर के भी तुम्हारा चित्त अगर तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर है तो वहाँ से एनर्जी क्या लोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे? और ध्यान का प्रार्थना से एकदम ऐसा है, प्रार्थना मतलब परमात्मा बाहर है, ध्यान में परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा अंदर है। जो अंदर, प्रार्थना किसको करेंगे? अपने अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर अंदर ही। तो प्रार्थना और इसका एकदम 36 का आंकड़ा है, प्रार्थना दूसरे परमात्मा की जाती, परमात्मा बाहर है कंसेप्ट है, इसके अंदर परमात्मा अपने अंदर है, परमेश्वर अपने भीतर है। ये खूब कठिन है, क्योंकि इतने अपने संस्कार अड़े आते, 50-50 साल तक परमेश्वर को बाहर देखा है, तो फिर कैसे अंदर जाएंगे? वो शिरडी के साईं बाबा ने कहा ना कि कहाँ ढूंढने है तो परमात्मा को, परमात्मा को मंदिर जाना हो जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, लेकिन परमात्मा यहाँ है, बाहर नहीं। ओम पशुपतये नमः। स्वामीजी नमन। संपूर्ण विशिष्ट अतिथिहरू लगायत पत्रकार साथीहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। स्वामीजी, मेरा एक जिज्ञासा थे, जैसे आपने बताया जब आप आए थे 40 साल पहले तो पशुपतिनाथ में आपने पहले रुद्राभिषेक किया, उसके बाद कोई वहाँ आपको लेने आए थे, तो वहाँ जो गुरुजी आपको वेट कर रहे थे वो 40 साल से आपको वेट कर रहे थे, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से कहीं महावतार बाबा जी या गोरखनाथ जी ऐसे कोई सिद्ध पुरुष आपसे मिले? तीसरा एक ध्यान रखना, जितने भी सिद्ध पुरुष यहाँ से गए ना, अच्छा जरा बड़ा लंबा उत्तर है मेरा, ये सब पशुपतिनाथ का दर्शन करके हिमालय में गए थे। एक, लेकिन ना एक धारणा लेके गए कि आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है, आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है। जैसे खेत रहते ना, ये मेरा 10 एकड़ का खेत, ये इसका 10 एकड़ का खेत, वैसे वहाँ पे पहाड़ है। वो पहाड़ मतलब वो एक सिद्ध पुरुष अगर एक पहाड़ पे बैठा है ना, पूरा इलाका उसका है, तो मेरे इलाके में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, ऐसा सोच के बैठा है। तो बेचारी स्त्री कैसे जाएगी? तो पूरे हिमालय में मेरे को कोई भी स्त्री नहीं मिली 16 साल के अंदर। एक दूसरा, क्यों? प्रत्येक जन यही सोच के बैठा है, यही गलत धारणा लेके बैठा है। लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को निकलते समय बताया कि ये गलत धारणा लेके मैं बैठा था, लेकिन अब वो मेरी धारणा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मेरे ओरा के बाहर मैं खुद नहीं आ सकता। मेरा जो हवामंडल बना है ना मैंने, कि ये बना हुआ, उसके बाहर में जाके नहीं लोगों को बोल सकता। लेकिन ये गलती जो मैंने की तो तुमने मत करना। तो हमारा प्रत्येक सेंटर पे स्त्री चलाती है, उसके बाद हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी स्त्री है, वन हेड जो पूरी है ना, वो मैनेजिंग ट्रस्टी। हमारे यहाँ स्त्रियों का सबसे ज़्यादा सम्मान है, आज स्त्रियों के कारण यहाँ जो विश्व भर में रह रहे हैं। तो स्त्री और पुरुष में कोई शरीर का, अरे बाबा मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे गंगा नदी है, हाँ, गंगा नदी का अपन जाते हैं दर्शन करने, नहाने जाते हैं, एक जन बॉटल में पानी भर के लेके आता है, एक जन लोटे में पानी भर के लेके आता है। तो लोटे का पानी गंगा नदी के पानी से अलग है क्या? नहीं। बॉटल का पानी गंगा नदी के पानी से अलग है क्या? वैसे परमात्मा का जो एनर्जी है वो बॉटल के रूप में स्त्रियों के अंदर है, लोटे के रूप में पुरुष के अंदर है, आकार अलग है। अंदर का जो तत्व है कि नहीं गंगा का, वो तो बॉटल में भी वही है, लोटे में भी वही है, नदी में भी वही है। तो परमात्मा कोई टुकड़ा थोड़ी अंदर है, साक्षात परमात्मा अपने भीतर है, कोई टुकड़ा नहीं है। उसके अंदर वही स्वभाव है, उसके अंदर वही क्वालिटी है, उसके अंदर वही स्थिति जो परमेश्वर की है। लेकिन तुम उतना विश्वास रखो ना, तुम उतना फील करो ना, विश्वास करोगे तो वैसे अनुभव आएगी। अब तो सोचो मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, और मेरी इच्छा है प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति तक पहुँचे, प्रत्येक साधक पहुँचे। ये कोशिश है कि प्रत्येक साधक पहुँचे कि जीवन में पाने के लिए कुछ खूब मिल गया। और दूसरा एक बहुत गलत है, अपना अपनी बाहर के जीवन की समस्याएं हल करने के लिए सारी ताकत झोंक देते हैं बाहर की प्रॉब्लम दूर, जबकि भीतर की प्रॉब्लम अंदर की अच्छी रहती। वो जब तक अंदर की प्रॉब्लम दूर नहीं करेंगे, बाहर की प्रॉब्लम दूर। मैं 25 साल पहले रोडवेज की बसों में घूमता था, आज मेरे पास 15 गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज से लेकर सब गाड़ियाँ हैं। प्रत्येक बर्थडे पे कोई ना कोई साधक गाड़ी गिफ्ट करता है। मैंने तो एक नया पैसा नहीं मंगाया, ये कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक आती है। तो कहने मतलब तुम्हारा अंदर का सिद्धि अच्छा करो। अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि लक्ष्मी, लक्ष्मी सब कुछ नहीं है। तुम्हारा अंदर का चित्त का स्थिति अच्छा करो, बाहर का परिस्थिति कुछ कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं। और मेरे को नहीं, मेरे साधकों को भी कोई कमी नहीं है, जो 25 साल से 20 साल से जुड़े हुआ ना।
अभी ना एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ। एक साधक होंडा सिटी बढ़िया गाड़ी लेके आया, नहीं स्वामी जी इसको आशीर्वाद दो ना, मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ। गाड़ी की तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, मैंने इतना कोई इसको पहचान, आपने पहचाना नहीं मेरे को? मैं वो फुटपाथ पे बैठ करके मोजे बेचता था, आपने 3 साल पहले देखा था। मैं अभी मोजे का फैक्ट्री डाल दिया, मैंने गाड़ी ले लिया, मेरा कितना प्रगति हो गया, कितना प्रोग्रेस हो गया। मैंने बोला ये भौतिक प्रगति को कोई मायना नहीं है, भौतिक प्रगति धोखा है। ये जिस दिन भौतिक प्रगति होगी ना, उस दिन अलर्ट हो जाना कि तुम्हारे को तुम्हारे मार्ग से भटक रहा है। ध्यान होना चाहिए, पलक झपकते ही तेरा ध्यान लग जाए, तेरी ध्यान की प्रगति। भौतिक प्रगति तो सबके भौतिक प्रगति होगी, तेरे हो गए, उसमें तेरा कौन सा है? तो कहना तेरी प्रगति तब मानी जाएगी पलक झपकते ही तेरे को ध्यान लग जाएगी, तेरी प्रगति। तो कहने मतलब अगर सबकी प्रगति उसमें अपनी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो कहना मतलब इसके अंदर सब धीरे 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 सब होता है, लेकिन इसके अंदर करने का इंटेंशन नहीं रहता। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ पहले कोई भी अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ, क्योंकि अपेक्षा से आओगे, अपेक्षा रहेगी शरीर की, तो ध्यान है शरीर का नहीं है। गुरुदेव नमन, म गणेश छेत्री, म मुगलानी खबरबाट। मेरो जिज्ञासा छ, पहिले हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ शान्ति थियो, राम राज्य थियो, सबैसँग सहयोग थियो, आत्मीयता थियो, जो जहाँ गए पनि खान पाउँथ्यो, लाउन पाउँथ्यो, शान्ति थियो, सुरक्षा थियो। तर बिस्तारै गइसकेपछि अहिले हामीले पति पत्नीका बिचमा पनि त्यो एउटा विश्वास गुमेको छ। त्यसै बाप बेटी, बाप बेटा, कसैको पनि विश्वास छैन, जसमा एकले अर्कोलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने प्रचलन छ। म सत्य छु, त्यो मात्रै गलत हो भन्ने एउटा प्रवृत्ति हावी भइरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा राज्यलाई पनि यति बेला आम जनताले दोष थुपारिरहेको अवस्था छ भने अब यो तपाईहरू जस्तो स्वामीजीहरू, गुरुजीहरू अथवा राज्य यो मिलेर, सबैजनाले मिलेर कसरी चाहिँ फेरि पुनः त्यो शान्ति, सुरक्षा, एक अर्का बिचको सहृदयता, आत्मीयतालाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, यस विषयमा यहाँको भनाइ के छ? क्या बोले? पूछ रहे कि घर घर में भी आपस में उतना अच्छा संबंध नहीं है, एक आर का धोखा दे रहे, पूरा विश्वसनीयता नहीं है। देश में भी जनता राष्ट्र के प्रमुख प्रति विश्वसनीय नहीं है, सब में भ्रम है। क्या ध्यान से या सरकार से ये संभव है, ये पूछ रहे हैं। एक ना अंग्रेज लेखक है टीम, वो जब भी मैं यूके आता हूँ उसका एक ही प्रश्न है, स्वामी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना आतंकवाद फैल रहा है, तो तुम्हारे हिमालय के गुरु कुछ करते क्यों नहीं? मैंने उसको बोला वहाँ जाने के बाद मुझे दुनिया का विचार ही नहीं आता, तो करने का तो बहुत दूर का प्रश्न है। सचमुच है, क्योंकि ना वो वहाँ निर्विचारता में बैठे हुए हैं। तो जैसे अपन वहाँ उनके पास में जाएंगे ना, अपनी आध्यात्मिक प्रगति खुद ब खुद हो जाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारी औकात चाहिए। तुम्हारी औकात नहीं होगी, तुम नहीं पहुँच पाओगे, जाओगे इधर, भटकोगे इधर। तो कहने मतलब वहाँ जाने के बाद में इस दुनिया का विचार भी नहीं आता। और तुमको लग रहा होगा फिर मैं क्यों आया समाज में? मैं भी समाज में आया नहीं हूँ, मुझे भी भेजा गया। और दूसरा ऐसा नहीं, एक बार भेजा था, बाद में मैंने मुंबई में 2 शिविर लिए, पुणे में 1 शिविर लिया, फिर भाग गया, फिर हिमालय भाग गया कि मेरे को नहीं रहने का वो समाज के अंदर, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मेरे को तो आपके साथ ही रहने का है। तो गुरुओं ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने बताया माँ जब रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाते समय जो लड़का छाती में बैठा हुआ है उसकी चिंता नहीं करती कि वो रोटी खाएगा कि नहीं, वो चिंता करेगी खेत में जो लड़का काम कर रहा है उसको रोटी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। इसलिए तू विश्व के कोने में कहीं भी चले जाए, हमारा चित्त तेरे ऊपर रहेगा ही। तो इसलिए वो उन्हीं पे विश्वास रखते हैं, मैं पूरे दुनिया भर में काम कर रहा हूँ, बाद में हिमालय कभी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ जाने के बाद में इस दुनिया का विचार भी नहीं आता, इसलिए वो लोग नहीं विचार करते। अच्छा दूसरा, अब ये जो बातें करो ना, अब जैसे मैं श्रीलंका में गया, हाँ एक बताता हूँ, आज ना आध्यात्मिक स्थिति को जांचने की, परखने की मशीनें आ गई। मशीनें आ गई मतलब क्या, अब मैंने जब दिल्ली के संसद का शिविर लिया ना, तो मैंने सांसदों को बोला जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सबका ओरा चेक करो, सबका हवामंडल चेक करो, उनका ओरा अगर अच्छा है उनको 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देते हुए ऐसा दो कि आध्यात्मिक सरकारी गुरु, ऐसा करके 5 साल का लाइसेंस दो। 5 साल बाद फिर देखो उनका ओरा अगर अच्छा है उनको फिर रिपीट कर दो 5 साल के लिए। अगर ओरा खराब है उनको बोलो तुम घर बैठो, तुम्हारा ओरा खराब हो गया, तुम्हारा स्थिति खराब हो गया, अब तुम मत करो। एक अगर आध्यात्मिक गुरु का पतन होता है ना, तो लाखों लोगों का भाव टूटता है, क्योंकि लाखों सालों उससे जुड़े रहते हैं एक। और उसके बाद में उसको भी बेचारे को पता चलेगा ना कि उसका स्थिति खराब हो गया। कोई गुरु बुरे नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या समाज में आकर के कार्यक्रम करते करते वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं करता,
मैं क्या करता हूँ 45, अब देखो महाशिवरात्रि आ रही, महाशिवरात्रि के 45 दिन पहले एकदम एकांत में चले जाऊँगा, 45 दिन का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें कोई भी मेरे साथ में नहीं रहता। तो वो जो 45 दिन में एनर्जी मिलती है वो बाकी 320 दिन बांटता हूँ। तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो सारे गुरु आकर के करते हैं, सब धर्म के गुरु आकर करके तुम्हारे जाओ। अभी हुआ था ना एक सब गुरुओं का सम्मेलन मैंने दांडी शिविर में दिया था आश्रम में, तो नेपाल के गुरु बोलते स्वामी जी हमारे आश्रम में तो सब बुढ़े 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 रहते, तुम्हारे आश्रम में सब जवान 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 क्यों? मैंने बोला मैं पोथी पुराण की बातें नहीं करता, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं किताबों की बातें नहीं करता, इन बच्चों को मेरे को जो आए हुए अनुभव बताता हूँ। तो सारे यंगस्टर हैं। अब देखो भारत के अंदर आप कल्पना कर सकते हो कि बिना देवता का बिना मंदिर का कोई आश्रम हो सकता है? 8 आश्रम के अंदर कोई भी देवता नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं, ध्यान कक्ष है, ध्यान मंदिर कोई भी नहीं, उसके बावजूद भी चल रहे। यहाँ नहीं, कनाडा में भी है, जर्मनी में भी है, सब जगह सब आश्रमों में कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग वहाँ ध्यान कक्ष के लिए जाते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं। वहाँ कोई तो बिना मंदिर का कोई आश्रम हो सकता है? कल्पना कर सकते हो? भारत के अंदर 8 है जिसके अंदर कोई भी देवता का कोई मंदिर नहीं है। तो कहने मतलब तुमको जिसको देवता मानने का उसको मानो, ध्यान करो। यहाँ पे ये ध्यान कक्ष है, ध्यान मंदिर है, ध्यान कर रहे हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि मेडिटेशंस करने से धीरे धीरे आपके अंदर ही आप अंतर्मुखी होते हैं, और अंतर्मुखी होने में आपको आपका अंदर से ध्यान भी नहीं भेजा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो उनको ऐसा बोला ना, तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने क्या करा, थियोसॉफिकल सोसाइटी में अंग्रेजों को बोला कि ऐसा मैंने बोला वहाँ पे, तो अंग्रेज बोले समझिए तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो 10 साल पुराना है, तुम्हारा ओरा दिखाओ ना, तुम्हारा ओरा अगर चेक करने जाओगे तो हम ध्यान करेंगे। मैंने बोला हाँ। तो ऐसे सामने ना एक स्टेशन था ट्यूब का, उसमें मेरे को बिठाया और लेके गए लंदन में, और जब मैं लंदन में उतरा मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे। मैंने लंदन को कितना खोद के रखा कि 10-10 रेलवे स्टेशन एक के ऊपर एक, और उसके बाद में बाहर निकले तो जैसे अपन सिटी स्कैन करते हैं ऐसे मशीन पे लेके मेरे को बिठाया, हाथ के ऊपर से जो वाइब्रेशन सारे मालूम पड़ रहा था, मूलाधार चक्र पे स्पंदन हो रहा है, स्वादिष्ट, मैंने एक चक्र पे स्पंदन हो रहा है पता चला था। उसके बाद में उन्होंने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के बाद में ये रिपोर्ट फिर ट्रस्टेड पूरे विश्व में बांटी। उसके बाद में जब मैं लंका गया ना, लंका के बुद्ध मंदिर के मेन प्रिंस को लेने को मेरे को बाहर आए, आपके वाइब्रेशन गौतम बुद्ध के वाइब्रेशन जैसे। उसके बाद में उसके प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, उसने बुला करके 2 घंटे बैठ करके ध्यान सीखा। उसने तो 7 लेयर की उसकी सिक्योरिटी थी। उसके बाद में बोला, मैंने उनको बोला श्रीलंका कितने पास में है, जबकि मेरे को यहाँ आने में 17 साल लगे, जब तक तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं होती तब तक मैं यहाँ नहीं आ सकता, गुरु मेरे को आने ही नहीं देंगे। तो बोले स्वामी अभी स्थिति अभी भी खराब है, जाफना के अंदर भी बहुत खराब स्थिति है। मैंने बोला ठीक है मैं जाफना जाता हूँ। तो जाफना गए, वहाँ पे जाके आज 2 सेंटर खुल रहे, 2 बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, और मेरे साथ 30 साल के यंगस्टर थे जिन्होंने ज़िंदगी में जाफना देखा ही नहीं था। इतने युद्ध चल रहे थे वहाँ पे कि कोई यंगस्टर गए ही नहीं थे जाफना। मैं जाफना जाके अभी 2 सेंटर जाफना में भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, मैं उनको बोलता हूँ तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे देश में भाषा के, तुम्हारे देश में धर्म के, तुम्हारे देश में राज्य के विवाद नहीं हो, तुम्हारे पास मार्ग है क्या? कोई नहीं मार्ग है, मेरे पास मार्ग है, ध्यान सिखाओ ना। ध्यान सीखने के बाद में ये सारी सीमाएं शरीर की, जैसे जैसे शरीर भाव कम होगा सारी सीमाएं कम होगी, सारे विवाद खत्म होंगे। जब दुनिया के इतने लोग इकट्ठा हो सकते, तुम्हारे देश के लोग राज्य के इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो जितना तुम ध्यान का प्रचार करोगे उतनी शांति रहेगी, उतनी समृद्धि रहेगी। हाँ, तो वो क्या प्रकार है। अच्छा हाँ, दूसरा ये बताने का था कि अब जैसे हिमालय से गया तो ये हो रहा था, तो मतलब ये एकदम जाकर के मैं खूब बहुत अच्छा हो गया ऐसा नहीं, गया था समाज में रह के 25 साल 30 साल रहने के बावजूद भी फिर ये हो रहा होगा। और उसके बाद में अभी जो उन्होंने निकाला जो रिपोर्ट दी वो ये हो रहा है, ये सब सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। जिनको ओरा का ज्ञान है, जिनको वाइब्रेशन का नॉलेज, बराबर इस चीज़ को जानते हैं। यानी अभी आध्यात्मिक स्थिति को भी जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को भी परखा जा सकता है। ऐसे मापदंड अभी आ गए, मशीन से ऐसे आ गए कि हो सकता है। दूसरा, ये ओरा बनने के बाद में इस व्यक्ति की कभी हत्या नहीं हो सकती, इस व्यक्ति के। अच्छा हाँ, दूसरा ना ये विश्व का है ना, अपन बोलते हैं विश्व शांति, विश्व कल्याण वगैरह। अभी जर्मनी वगैरह में गए तो वहाँ सब विश्व शांति वाले इकट्ठा हो गए थे। मैंने उनको बोला पहले तुम विश्व का अर्थ बताओ ना, विश्व का क्या अर्थ है? विश्व का अर्थ भारत, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, ये विश्व है क्या? नहीं, ये तो दुनिया है। जिसने विश्व शब्द का इस्तेमाल किया था, विश्व का अर्थ है आपका और आपका विश्व। अगर 100 फीट का मेरा विश्व है, मैं 100 फीट का विश्व लेके दुनिया में कोई भी कोने जाऊँ, मेरा विश्व ऐसे ही रहेगा, एकदम शांतिमय, कल्याणमय। तो ऐसा हुआ ना, एक बार मैं अरबस्तान गया था। अरबस्तान में सब शेख लोगों को ध्यान सिखा रहा था, गोल मजलिस थी उसमें ध्यान सिखा रहा था। और उसके बाद में अहमदाबाद से एक साधक ने बोला, अभी आपको डर नहीं लगता वो मुसलमानों के बीच में जाके ध्यान सिखा रहे हो, शेर के मुँह में जाके दाँत गिन रहे हो,
कुछ नहीं, वो जो शिवको को ध्यान सिखा था उसका फोटो उसको भेज दिया। मैंने मैं जहाँ रहता हूँ मेरा विश्व हो ही रहता है, चाहे भारत हो या अरबस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने मतलब आप आपका विश्व, मैंने मेरा विश्व बनाया, आप आपका विश्व बना सकते हो सकता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विश्व बनाए तो विश्व शांति हो सकती। बाकी विश्व शांति पूरी कल्पना है, ना कभी पहले हुई ना कभी बाद में हुई। और कोई प्रश्न? आपके सब प्रश्न खत्म हो जाए तो मैं ध्यान कराऊँ। तो देखते देखते वो सतत देखना है कि कभी कभी अपने को भूल जाता हूँ, वो विचार को भी भूल जाता हूँ, ध्यान कर रहा हूँ वो भी भूल जाता हूँ। तो आत्मविस्मरण की स्थिति अच्छी है कि सतत देखना, साक्षी रूप से देखनी है। नहीं, देखते देखते अगर भूल जाओ तो एक्चुअली विरोध काय का विचार करने से, विचार करो मत, बाकी भूल गए तो अच्छा है, भूल गए छुट्टी। जय 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 गुरु। स्विट्जरलैंड गए तो स्विट्जरलैंड जब वहाँ के साधकों को मालूम पड़ा कि स्विट्जरलैंड में आया, स्वामी जी हमारे सेंटर को विजिट करो ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उनके सेंटर पे विजिट करने गए तो अंगूर के खेत के अंदर उनका, तुमको फोटो लाच करके दिखाते आएगा मेरे पास मोबाइल में, तो वहाँ सेंटर पे गया तो 300 गोरे योग कर रहे थे। हाँ, 300 गोरे योग कर रहे थे, उसमें एक भी इंडियन चेहरा नहीं था। मैं, मेरी पत्नी और लड़की, इनके अलावा कोई इंडियन चेहरा नहीं था। मेरे को क्या डर है, हम अपनी जड़े योगासन करके बैठे रहेंगे, वो योग सिखाने अपने को आएंगे 25 साल के बाद में, वो सिखाने आएंगे अपने को योग क्या है, ना योग यहाँ से पैदा हुआ है जबकि ले रहे हैं वो। तो 300 लोग योग कर रहे थे, हम योगासन कर रहे हैं, तो कल वो अपने को सिखाने आएंगे। ऐसी नौबत आएगी 25 साल बाद, क्योंकि नहीं। और दूसरा ना, एक दफ़े जैसे एक किताब ली हमने, पढ़ के रख दी तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। वैसे एक आधे यंगस्टर को हमने अगर बोल दिया कि योग यानी योगासन, बस वो तो योग, अपन बाद में योग सिखाने भी आएंगे, मेरे को मालूम है। मैंने वो योगासन को योग समझ रहा है, वो कभी योग सीखेगा ही नहीं। मैंने हम योग की हत्या कर रहे हैं अगर ये योगासन सिखा रहे हैं। योगासन नहीं सिखाना चाहिए, तुम्हारे करो ना, तुम्हारे फिजिकल एक्सरसाइज। योगासन को योग करके मत करो, मेरा विरोध में। योगासन डे मनाओ चलेगा, योग डे मत मनाओ। योग डे मैंने मना रहे हैं, योग डे अंदर योगासन है, दोनों ऐसा क्यों? तुम्हारा पैकिंग एक और माल अलग है, ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। और कोई प्रश्न है तो फिर ध्यान कर। प्रणाम महाराज जी। पशुपतिनाथ और एक शिव मंदिर और एक साधु भी कह रहा है कि आपका जो औरा मंडल है ये सब देखने में आता है, कर्म तत्व से देखने में आते हैं ना, तो हम समझा नहीं प्रश्न। फेरि सुन्नु है। नहीं, मेरे को ना, मेरे समझ में ऐसा बोलो, किताब के शब्द मत इस्तेमाल करो, मेरे को कुछ भी नहीं समझता। हाँ, आपने कहा कि गुरुजी जो अंगूठा छाप से बात करो कैसे करोगे, कैसे समझाओ? मैं एकदम मूर्ख आदमी हूँ, जरा समझाओ कैसे। नहीं, आपने जो मंदिर देखा है, किताब पढ़ाई नहीं मैंने। ठीक है, आपने मंदिर देखा, पशुपति मंदिर देखा है, आपने साधु देखा है, आपने एक मंदिर देखा है, वो कल्पना की बात है। आपने कहा कि आपका औरा बहुत अच्छा है, बुद्ध जैसे औरा है, ये सब देखने में आता है, ये सब अनुभव में आता है। तो वेदांत अब और हम हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं कि देखने में आया हुआ चीज वो शाश्वत नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। आपके इस बारे में क्या विचार है? मेरे को नहीं, प्रश्न नहीं समझा, जब तक समझेगा नहीं मैं उत्तर नहीं। प्रश्न मेरे को समझा, कोई ऐसा नहीं समझा सकता है क्या? पर वेदांत और सिद्धांत का मेरे को मालूम नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। नहीं, वो बोल रहे हैं सिद्धांत में, वेदांत में इसमें अर्थ ऐसे लगाते हैं, आप ऐसे देखते हैं तो क्या है बोल रहे हैं। मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, वेदांत का कहाँ बात करूँ मैं। ठीक है, ओरा के बारे में भी पूछ रहे। हाँ, ये आभा मंडल के बारे में जो आपने थोड़ा उनको बताइए। नहीं, आभा मंडल के बारे में, माने अंधेरे में भी जाओगे ना तो आपकी छाया आपका साथ छोड़ देगी, आभा मंडल कभी साथ नहीं छोड़ेगा। माने वो अंधेरे में भी वो आभा मंडल बना रहेगा, जबकि छाया आपकी छाया छोड़ेगी। आभा मंडल का वेदांत से क्या समझ, मेरे को नहीं। मैंने कुछ वेद कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। और दूसरा मैं समझूं ऐसे पूछूं,
गुरुदेव, आपने शिरडी साई बाबा के बारे में बोला था। शिरडी साई बाबा ने सच्चरित्र में वो बोल रहे थे, मैं अकेला हूँ, मेरा घर बार नहीं, स्त्री नहीं है, फिर भी मुझे माया दुख दे रही है। वो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए वो राम नाम जो भी कहते हैं ना, उसमें अनुभूति करने के लिए माया दुख दे रही है। कामिनी कांचन कीर्ति, जो रामकृष्ण परमहंस देव ने भी कहा था। और वो माया के विषय, आप भी गृहस्थी में, वो माया आपको तकलीफ देती है कि नहीं, और हम लोग साधक के लिए कैसे आगे चलना पड़ेगा? जैसे कमल का फूल रहता है कि नहीं, वो खिलता कीचड़ के अंदर ही है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग कमल के फूल के ऊपर नहीं रहता। बस ऐसे गृहस्थी में रहो। मैंने सबके बीच में, अब मैं भी रहता हूँ ना। हाँ, दूसरे मैंने एक बेवकूफ़ी की, वो तुम मत करना। मैंने बेवकूफ़ी ये की, शुरू से जो भी व्यक्ति आए ना, उसको ध्यान के बारे में बता रहे, जो भी व्यक्ति आए उसको ध्यान के बारे में बता रहे। मैं किसी शादी के अंदर समारोह में इकट्ठा होता था, उस कोने में भी कोई रिश्तेदार नहीं आता। ये पागल है, ये ध्यान के बारे में बात करेगा, इसलिए कोई भी नहीं। आज इस कार्यक्रम के अंदर मेरे 72 कंट्रीज के लोग हैं, एक भी रिश्तेदार नहीं है। पर एक बार रामकृष्ण मिशन के मठ के जो मठाधीश थे, उनको मैंने बोला, मेरे ना कोई रिश्तेदार इस मार्ग में नहीं है। तो उन्होंने किताब खोल के दिखाई, उसमें लिखा था, मदारी का खेल देखने के लिए मदारी के रिश्तेदार कभी खड़े नहीं होते। तो आज लाखों रिश्तेदार जुड़ गए, लेकिन मेरे खुद के कोई रिश्तेदार इस मार्ग में नहीं है। ऐसा होता क्या, रिश्तेदारों ने वो देखा है जो मैंने इस पागलपन के पीछे खोया है, और साधकों ने वो देखा है जो इस पागलपन से पाया है। तो दोनों में खूब अंतर है। इसलिए मैंने, आप सोचो ना, इतना होने के बाद में कोई भी रिश्तेदार इस मार्ग में नहीं है, कोई नहीं। तो कितना विचित्र है। ऐसा तो इसलिए मैंने ना, आप ये ध्यान का प्रचार प्रसार बिल्कुल मत करो, ये सिर्फ आप आपके लिए रखो, क्योंकि बताने जाओगे तो क्या होगा, फिर आपके भी रिश्तेदार से भागना चालू कर देंगे। तो उससे बेस्ट क्या है, आप ध्यान, आप पोस्टर बनो ना, जैसे शांत रहते हो, प्रॉब्लम आती है तो भी एकदम सुलझ जाते हो, ऐसा पोस्टर बनो। अब आपका शांत। हाँ, दूसरा एक और मैं आजकल साधकों को डांट रहा हूँ। वो जो निमिषा दिन का उदाहरण दिया ना, वो मस्त स्लीवलेस ब्लाउज वगैरह मटकती थी, पूरे फैशनेबल थी, और जैसे उसकी अनुभूति हो गई, वो अजागर सर के बाल ऐसे खुल रहे हैं, ऐसी साड़ी जा रही। मैंने बोला, तू मेरा प्रचार कर रही है कि दुष्प्रचार कर रही है? बोले क्यों? मैंने बोला, देख, अरे ध्यान के अंदर तो लोग बाद में आएंगे, पहले देखेंगे तेरे अंदर क्या चेंज है ध्यान से। अच्छा, ध्यान में ऐसा होता है क्या? ध्यान आने के बाद में ऐसे अजागर रहते हैं क्या? ऐसे मैंने अव्यवस्थित रहते क्या? तो तू तो दुष्प्रचार कर रही है। तो कहने मतलब दुष्प्रचार कर, अब मैं रहता हूँ क्या व्यवस्थित है? ऐसा थोड़ी। मैंने अपनों को समाज एक्चुअली, मेरी इच्छा तो हिमालय में मैं बिना कपड़े के रहता था, लेकिन ऐसा यहाँ रह सकता है समाज में नहीं। और दूसरा, तुम कल्पना करो ना, 24 कैरेट का, हमारे कोई अगर सुनने वाला हो तो पहचान सकता है, 24 कैरेट के सोने के जेवर नहीं बनते। जैसे असली गुरु अगर मेरा आएगा तो आने दोगे कि उसको गेट से अंदर नहीं आने दोगे? एक नगड़ पागल व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, आने दोगे क्या? फाटक से भगा दोगे उसको? तो तुमको नहीं चलेगा। तुमको, मैं तो नकली साधु हूँ, असली साधु को तुम हजम में, तुम भी असली साधक का हो। अगर असली साधक रहते तो हिमालय में रहते, यहाँ काय पर रहते, और वो भी असली साधु रहता, वो वहाँ रहता, यहाँ काय पर। तो मैं नकली साधु हूँ और तुम नकली साधु हो, अपन सब नकली इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, असली बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो भक्ति की नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, अगर असली साधु आया ना, वो नंग नहीं, अरे तुम मेरा वो हिमालय का समर्पण पढ़ो, कहीं पे भी किसी साधु के बारे में एक शब्द भी बुरा लिखा नहीं है, जबकि एक एक दिन में एक एक पल उनके साथ काटना मुश्किल था। एक सोचो ना, एक जंगली व्यक्ति जिसने सालों तक कोई व्यक्ति नहीं देखा, उस व्यक्ति के साथ में कैसा रहने का। लेकिन सदैव ना, कभी भी मेरा चित्त उनके व्यवहार पे नहीं रहा, सदैव चित्त रहा है उनके भीतर के गुरु तत्व पे। गुरु तत्व एक ही है, एक गुरु नहीं। और दूसरा, हाँ, एक अभी ना एक नया चेंज हुआ। अमेरिका में एक संस्था है, उस संस्था एक भारत के एक बहुत बड़े समाधिस्थ गुरु को मानती है, और उसके बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पे। हाँ, उसके बाद में उनके 5 सेंटर से, बस 5 सेंटर ने मिलकर मेरा ऑनलाइन शिविर रखा, 3 घंटे शिविर हुआ, बहुत अच्छा रिसीव था। मैंने उनको एक प्रश्न किया, 25 साल से तुमने उस समाधिस्थ गुरु को पकड़ के रखा है, ठीक है? हाँ, 25 साल से समाधिस्थ गुरु ने तुमको पकड़ के रखा है, ठीक है, बराबर है। अब मेरा प्रश्न ये, मेरे को हिमालय में एक गुरु ने पकड़ के कभी रखा ही नहीं। उस गुरु के पास जो कुछ था वो दे देता था, वो उसके पास जा भेज देता था, वो उसके पास जाओ भेज देता था। और हर दफ़े मैंने अलग अलग गुरु बदले, मेरे को कभी नहीं लगा कि इस गुरु से उस गुरु के पास आया। मेरे को सदैव लगा गुरु तत्व एक ही है, तो कभी भी उसके बॉडी की तरफ देखा नहीं, वो गंजा है क्या नंगा है क्या, हर दफ़े गुरु तत्व एक है। तो मेरा अनुभव ये है कि हिमालय के गुरु कभी भी अपने पास में नहीं रखते, दूसरे गुरु के पास में भेजते। अब तुम बोलोगे हमको हिमालय का अनुभव नहीं, हमको गुरु का अनुभव नहीं, ठीक है, तुमको समाज का तो अनुभव है। प्राइमरी टीचर जन्म भर प्राइमरी में लेके बैठता है क्या लड़के को? नहीं, मिडिल में भेजता है। मिडिल का टीचर लेके बैठता है क्या? नहीं, हाई स्कूल भेजता है। हाई स्कूल का टीचर बैठता है, कॉलेज में बैठता है।
तो गुरु ने तुमको क्यों 25 साल से पकड़ के बैठा है और तुमने गुरु को क्यों पकड़ा है? कारण एक ही, तुमने कभी प्रगति करने का इच्छा ही नहीं दिखाया ना। तुम हर दफे भौतिक चीज़ें मांगने गए, भौतिक प्रॉब्लम लेके गए, तुमने भौतिक प्रॉब्लम हल कर दी। कभी मांगा आत्म साक्षात्कार, कभी मांगी आत्मानुभूति, कभी मांगी आध्यात्मिक प्रगति। अगर मांगते तो आपके पास जीवन तो गुरु आता नहीं आया। कभी हुआ? मैं कनाडा जाने को निकला था और मुंबई के एयरपोर्ट में मेरे को खूब जबरदस्त टाइट सिक्योरिटी रहती। आखिर के कैबिन के अंदर मेरे को बिठाया और जैसे कैबिन में बैठा एक धष्टपुष्ट मुस्टंडा पुलिस इंस्पेक्टर था, देख रहा था मेरे को। स्वामी मेरी इच्छा है मेरे सर के ऊपर हाथ रखो। मैंने बोला बाबा रे पीछे लग गया। मैंने बोला मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा। पीछे दोनों पैर पकड़े, चपक 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 दबान लग गया। मैंने बोला पैर तोड़ डालेगा। बोले जब तक पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक सर पे हाथ नहीं रखूँगा। फिर मरता क्या नहीं करता, उसके सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे सर पे हाथ रखा उसने ड्रेस के अंदर ही साष्टांग दंडवत डाल दिया वहाँ और रोने लग गया, हंसने लग गया। एक पत्रकार बैठी थी, बोले स्वामी ये तुम्हारा शिष्य? मैंने तो आज ही देखा, इसको कहाँ देखा? उसको पूछा क्या पागल सरी घास रहा, क्या पागल सरी रो? उसने जो उत्तर दिया वो बहुत बड़ा मार्मिक है। वो बोले 5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी, मैं अक्कलकोट गया था, मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ। उस दिन मैंने प्रार्थना की स्वामी आपके कृपा में जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त कर, केवल आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। तो जैसे ये स्वामी ने मेरे सर का हाथ रखा, ये मेरे गुरु के दर्शन हो गए। तो तुम मांगो ना। तुमने 25 साल से कभी मांगे आध्यात्मिक प्रगति नहीं, कभी मांगा आत्म साक्षात्कार नहीं, मांगा नहीं तो कैसे मिलेगा? और दूसरा, समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँच सकते। जीवंत गुरु भी आखिरी नहीं है, जीवंत गुरु आखिरी है, तुम तुम्हारे गुरु हो जाओ लास्ट। हाईवे कभी किसी के घर जाता है क्या? तुमने बनाया ना, भी रिंग रोड में भी आया, रिंग रोड से रिंग रोड किसी घर में घुसता है क्या? नहीं, वो तुमको फास्ट चलाता है, तेज चलाता है। वैसे ही गुरु तुमको फास्ट प्रगति कर देगा, जल्दी, लेकिन आखिरी का रास्ता तुमको तुम्हारी पतली पतली गलियों से निकाल के घर तक पहुंचना पड़ेगा। गुरु कोई काम का नहीं आखिरी में। गुरु सिर्फ तुमको पहले फास्ट आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर देगा, बाद में तुमको तुम्हारी तो पहले तुम तुम्हारे गुरु बनो, ये लास्ट है। यही करना हमारा उद्देश्य, प्रत्येक जन अपना गुरु बने। हम मेरे ऊपर डिपेंड मत करो, मैं कब तक रहूँगा और मैं क्या आज हूँ कल चला जाऊँगा, मेरा कोई भरोसा नहीं। दूसरे जिन लोग जूते पहने हैं वो निकाल के जमीन को टच करो। एक्चुअली पृथ्वी हमारी माँ है। हिमालय के आदिवासी क्षेत्रों में मैंने ना ये डॉक्टरों को भी कराड़ मेडिकल कॉलेज में अनुभव कराया था कि जमीन को प्रार्थना करने मात्र से बीमारियाँ ठीक होती हैं। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, उन्होंने रिपोर्ट की। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष में क्या फर्क है? आत्म साक्षात्कार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, मोक्ष ने डॉक्टर बन गए। तो हाँ, तो वो आदिवासी लोग ना सिर्फ पृथ्वी को प्रार्थना करके अपनी डायरिया ठीक कर लेते, अपना बीमार ठीक कर लेते वो, लेकिन वो उसको माँ बोलते हैं। तो ऐसा कराड़ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरों का शिविर लिया था। ये जो जैन मुनि है ना, ये जैन मुनि भी दवाइयाँ नहीं लेते, अस्पताल में नहीं जाते। जमिनमा हाम्रो शक्तिलाई पृथ्वीसँग कनेक्सन गर्नु है। अहिले हामी जमिनमा बसेर गर्न सक्छौँ, नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते। ये सारा मंत्रिमंडल जमीन पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो सारे न्यूज़पेपर ने छापा था, मंत्री भी जगह छोड़ सकते, मंत्री भी कुर्सी छोड़ सकते, पूरा मंत्रिमंडल नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ये देखो, ये गुजरात का फोटो है। तो मैंने इतना महत्व नहीं दिया, पेपर वालों ने खूब महत्व दिया कि मैंने मिनिस्टर भी नीचे आकर के जमीन, मैंने बोलते ना मंत्री जमीन नहीं छोड़, कुर्सी नहीं छोड़ते। एक्चुअली क्या है, देखो जिनको बैठते आता है वो बैठो, जिनको नहीं बैठते आता है वो कुर्सी बैठो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जमीन कम है, कुर्सियाँ ज़्यादा है। तो गुरु का एडवर्टाइजमेंट करे, ये देखो सुनो, नितिन गडकरी ने किया। मुझे ये खुशी है कि हिमालय के महर्षि जा रहा है नागपुर के ऋषिमार्ग मैदान पर 19 से लेकर 26 दिसंबर 2023 के दौरान होने वाला। फास्ट हो गया। नमस्कार, मुझे ये खुशी है कि हिमालय के महर्षि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में हिमालय ध्यान योग महाशिविर का विशाल आयोजन नागपुर में होने जा रहा है। नागपुर के रेशिमबाग मैदान पर 19 से लेकर 26 दिसंबर 2023 के दौरान होने वाला ये विशाल कार्यक्रम, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी भेंट है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम से हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी
और योग विज्ञान के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी जो अपने जीवन को बदल सकती है। जात पंथ धर्म भाषा सब भेदों से ऊपर उठकर उनके सानिध्य का और उनके ज्ञान का निश्चित रूप से हम सब लोगों ने फायदा लेना चाहिए। और विशेष रूप से हमारा योग ने वसुदैव कुटुंबम की हमारी जो कल्पना है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस ध्यान शिविर को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं और आपसे सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन को और प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए और जीवन में शांति मिलाने के लिए निश्चित रूप से इस ध्यान शिविर में शरीक हुई और इसका लाभ उठाइए। यही मेरा आप सबसे आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नागपुर में शिविर हुआ था ना, तब इन्होंने प्रचार किया। वैसे आपको जैन धर्म का कितना जानकारी है मेरे को मालूम नहीं। जैन धर्म के लोग भी बहुत कट्टर रहते हैं। तो जैन धर्म के कुछ साधक हमारे इसमें आए थे ना, तो सब जैन धर्म के लोग बोलते थे अरे तू धर्म छोड़ के वो हिंदू के पास जा रहा है वगैरह, और बाद में आप जैन गुरु खुद आ रहे हैं। ये देखो, मैं जैन मुनि रत्नाकर सागर गुजरात कच्छ से बात करता हूँ। आप सभी से एक मन की बात करना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में मानसिक शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके जीवन में ध्यान साधना करनी अनिवार्य है, यानी जरूरी है। आत्मा का अनुभव प्राप्त करने वाले सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी हैं, जिन्होंने 15 साल तक हिमालय में ऋषियों और जैन मुनियों के सानिध्य में साथ रहकर साधना की है। पूज्य स्वामी जी ध्यान साधना के शिखर पर पहुंचे हुए परम सद्गुरु है। पूर्व जन्मों की 800 सालों की साधना का बैकग्राउंड लेकर इस जन्म में स्वामी जी आए। करीब 25 सालों से निस्वार्थ भाव से शिविर के माध्यम से समाज के लोगों को समर्पण ध्यान की साधना सिखाते हैं। हजारों साधक साधिकाएं पूज्य स्वामी जी की ध्यान साधना में जुड़े हुए हैं। आप सभी को YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के प्रवचन एवं साधकों की अनुभूतियों सुनने की प्रेरणा देता हूँ। जैन मुनि मलय सागर जी एवं मैं 12 सालों से इस समर्पण ध्यान की साधना में जुड़े हुए हैं। पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में समर्पण ध्यान की 8 दिन की साधना शिविर 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दौरान होने वाली है नागपुर के अंदर। आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप सभी समर्पित भाव से सद्गुरु के सानिध्य से जुड़ के शिविर में शामिल होकर आत्मा का अनुभव प्राप्त करें। अरे मेरे को ना ऐसा सब अनायास से मिले। इनके 5000 साधक हैं, इनके खुद के 5000 फॉलोअर है। उन सबको वो बताते कि तुम ध्यान से हो। नहीं तो जैन लोग कोई कम कट्टर रहते क्या? वो कोई दूसरे धर्म का सीखेंगे? वो सीखते नहीं, दूसरों खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा अभी मैं मेरे मुद्दे पे आ जाता हूँ। मंत्र एकदम सिंपल है, हाँ सिंपल है, लेकिन उसके पीछे मेरी 70 साल की साधना है। एक दूसरी बात है कि माने वो मंत्र विश्व मान्य है। विश्व में सब जाति के, सब धर्म के, सब देश इसको मान के कर रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होगा ना, जिज्ञासा भी होगी कैसा कौन सा मंत्र है जो मंत्र को सब लोग करने को तैयार है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। ऐसा सिर्फ आप बोलना चालू कर दो तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अंदर आप मैसेज दे रहे हो। ठीक वैसे ही मेरे बचपन में ना मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अंदर चलता था। उसी को मंत्र बना दिया। तो 70 साल की साधना उसके पीछे एक। उसके बाद में आज लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी जिस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे अपन मंत्र के साथ में ध्यान करेंगे। अच्छा, दूसरा ये अगर सवेरे हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना, दिलीप कुमार ने जो मुगल आजम की थी ना, तो पागल हो गया था वो, अपने को राजा ही खाने लग गया, मैं राजा हो गया, राजा हो गया। बाद में उसका पागलपन दूर हटाया कि तू राजा नहीं, तू दिलीप कुमार है। तो वैसे इसमें अगर तुम जैसे बोलते ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर होने लग जाता है। तुम निर्भर में अपने आप को पवित्र आत्मा समझने लग जाते, शुद्ध आत्मा समझने लग जाते। फिर क्या होगा, जो आत्मा के गुण है वो आपके अंदर विकसित हो गए। आत्मा के गुण है, हर स्थिति को तुम स्वीकार कर लोगे। आप कल्पना करो ना, जीवन में सब स्थिति को अगर आपने स्वीकार कर लिया, फिर कोई कंप्लेंट ही नहीं,
कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब कल भी हुआ, कल हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरे ना, एयरपोर्ट पे मैं तो ऑर्डिनरी ऐसा घुस गया था, बोर्डिंग पास दिखने लग गया तो उन्हें ठप्पा मार दिया, मेरे को कर दिया। एक आदमी घुसा, बोले VIP है, वो जब दुनिया भर का झमेला हो गया, घंटा भर वहाँ लेट हो गए, हमारी बैग हो गई, सब दुनिया भर का हो गई। मैंने साधक को बोला ये सब प्रकार है, शक्तियाँ पहले उस जगह की व्यवस्था करेगी जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। जहाँ तक वो व्यवस्था नहीं होगी अपन नहीं पहुँचेंगे। कारण खूब विभिन्न अलग प्रकार में, शांति रख, शांति रख। तो ये जो है ना, ये स्वभाव तुम्हारा हो जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में स्वीकार कर लोगे, आप सोचो फिर जीवन में कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से जैसे आप ये बोलोगे ना, मैं पवित्र आत्मा को, दिन भर आपके अंदर वो इफेक्ट रहेगा, तो आप जीवन में फिर कितनी भी ऊंचे नीचे आए, आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट रहेगा। इसको 3 बार बोलने का। अच्छा, दूसरा मैं आधा घंटा आज नहीं कराऊंगा, लेकिन आज ये सिखा रहा हूँ, इसको आपको रेगुलरली रोज आधा घंटा करने का है, रोज आधा घंटा इसका प्रैक्टिस करने का। तो कोशिश ये करो कि सवेरे करो। अभी राइट हैंड का जो हाथ है वो चश्मे घड़ियाँ वड़ियाँ हो तो निकाल लो, पर जितना तुम लाइट रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ये ना, ये तालू भाग, ये ना, ये इसको अपने तालू भाग पे रखने का है। राइट हैंड को तालू भाग पे रखो और हल्का सा दबाव दो वहाँ पे। और दूसरा, ये जितने अच्छे भाव से बोलोगे उतना खूब अच्छा इफेक्ट इसका आएगा। जब आप बोलोगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो आप कल्पना करो मैंने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में जन्म लिया, तो ये पवित्रता बनी हुई। पवित्रता मेरा मूल स्वभाव है, आत्मा का मूल स्वभाव है पवित्रता। दूसरा, जब बोलोगे ना मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप भूल जाओ आप कौन से पोस्ट के हो, कौन से गांव के हो, कौन से देश के हो, आप पुरुष हो क्या स्त्री हो, ये भी भूल जाओ। आत्मा ना पुरुष होता ना स्त्री होता, कुछ भी नहीं होता, आत्मा आत्मा होता है। तो ऐसा जितना भाव से फील करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, तो ये तालु भाग को यहाँ लगाओ, हल्का सा वहाँ दबाव दो, 3 बार क्लॉकवाइज घूमो। मनुष्य का ना स्वभाव है, जहाँ पे अपन हाथ लगाते हैं हमारा चित्त चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका चित्त भी वहाँ स्थिर हो जाएगा। अब दवा देके आंखें बंद कर लो, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ, और जैसे मैंने हाथ रखे ना वैसे हाथ रखो। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, पशुपतिनाथ मंदिर के चैतन्य की अनुभूति कराने की कृपा करें। पशुपतिनाथ मंदिर के चैतन्य की अनुभूति कराने की कृपा करें। पशुपतिनाथ मंदिर के चैतन्य की अनुभूति कराने की कृपा करें। नमस्कार। एक्चुअली मैं मंदिर जाता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे माँ बच्चों को लेकर सर्कस जाती है, तो माँ को कोई इंटरेस्ट रहता है सर्कस में नहीं, लेकिन बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए वो सर्कस में जाती है। ऐसे मेरे को साधक मंदिर में लेके तो जाता हूँ। बाकी चित्त से जहाँ जाया जा सकता है वहाँ शरीर से जाने का जरूरत नहीं। आप चित्त से वहाँ रखो तो भी वहाँ के वाइब्रेशन तुमको यहाँ फील हो सकते हैं, यह अनुभव करेगा। इसमें किसी को अनुभूति आई हो तो पता सकता।
बस यही प्रैक्टिस करने का, 30 मिनट रोज ध्यान करने का ऐसा। और दूसरा, ध्यान लगे न लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। और दूसरा, आज जब बैठे थे ये बाप कमाइए, कल से आप कमाए होगे, ऐसी स्थिति कल नहीं मिलेगी। अभी आप मेरे साथ में बैठे इसलिए ध्यान लगा, कल बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। लेकिन आज जिन्हें स्वीट डिश बना करके मैंने आपको खिला दी तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बना के खा सकते हैं, ऐसा मेरा भी ध्यान रख सकता है, मेरे भी आइए हो गया। अब रोज करो ना, प्रैक्टिस करो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि मेरा ध्यान लगना ही चाहिए। बैठो 30 मिनट, आज ही लगा कल लगा, बस बैठो धीरे धीरे लग जाएगा। इसके अंदर अपेक्षा लेके मत आओ, बैठो ऊपर बैठो। सब देश के, सब धर्म के, सब लोग करते प्रेम से, नहीं करते। और दूसरा, इसके अंदर क्या कहा है, मैंने बोला ना, जैसे मैं पवित्र आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा, आप अपने आप को आत्मा मानना फील कर देते हो, धीरे धीरे आपके अंदर आत्मा भाव आ जाता है। आत्मा भाव आ जाता है तो तुमको क्या बोलते हैं ना, स्वीकार करने का शक्ति आ जाता है। वही तो प्रॉब्लम है अपना। अगर हम जीवन की प्रत्येक चीज़ को स्वीकार करना चालू कर दे तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो। मैंने ऐसा नहीं मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आते। जैसे भी मैंने बताया, कल एयरपोर्ट पे आए, स्वीकार कर लिया उसको, ठीक है, और पॉजिटिव हमें स्वीकार किया तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। इसने अनुभव किया था कल, वो पेटी गुम हो गया, वो अभी तक नहीं मिला, एक सूटकेस गुम गया। तो मैंने मेरा क्या कहना, जो स्थिति है उसको स्वीकार कर दो, नहीं स्वीकार करते वही तो जैसे बस यही प्रैक्टिस तुमको रोज करने की। कल सुबह उठ के कुछ नहीं, दिया लगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, पूरे विश्वभर में घूम के जीवन तो परमात्मा की परिकल्पना दुनिया में कहीं पे भी नहीं। परमात्मा है ना मरा हुआ सारे दुनिया में, केवल भारत एक ऐसा कि यहाँ पे गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते हैं, यानी साक्षात अगर परमात्मा कोई है, गुरु है, तो उसका साक्षात अनुभव मैंने यहाँ आकर नेपाल में दिया कि जब गुरु ने अनुभूति कराई ना तो एकदम परमात्मा मिल गया, ये अनुभव हो गया। तो क्यों बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, वो ये बोलते हैं क्योंकि वो मिलने के बाद में परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। मैंने मेरी खत्म हो गई नहीं, हजारों साधुओं की खत्म हो गई, वो ढूंढते ही नहीं, अपने अंदर ही परमात्मा को महसूस करते बस हो गए। तो इसलिए वो कोरोना काल में क्या घड़ी हो गई, उठो बोलते हैं, वो टाइम हो गया बोल रहे। ये मेरे टाइम के पर है। ये एक आदमी ने मेरे को लाया है नेपाल में, तो मुश्किल था यहाँ आना मेरा, और कितना वहाँ झमारा रहता है वो आपके उसने देखा हुआ। गुरुदेव, वो कितने दिन से ट्राई कर रहा था, तब आए हैं। क्या हो गया टाइम, उठो। अगर आपका अनुमति हो तो, अनुमति क्या है कि आपकी अनुभूति में उठता हूँ। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे शांति पाठ के साथ। शांति पाठ करके ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, तापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उन्होंने बांटे थे ना अभी सभी साधकों की ओर से हम परम पूज्य स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम यहाँ पे निकाला। अब परम पूज्य स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद छ सबै पत्रकार साथीहरूलाई। हिमालय समर्पण ध्यानयोग नेपालको तर्फबाट म सबैलाई म दामोदर बैरागी
कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो केन्द्रलाई, जसले आज यहाँ मलाई आमन्त्रण गरेर केही विषय राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी विश्वमा शान्ति चाहन्छौँ, हामी मानव कल्याण चाहन्छौँ र हामी हाम्रो वातावरणलाई र हामी भाषाका हिसाबले, जातिका हिसाबले, भूगोलका हिसाबले, उमेरका हिसाबले र शिक्षा दीक्षा र ज्ञानका हिसाबले हामी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी स्थिरता चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ र समृद्धि चाहन्छौँ। यो हाम्रो इच्छा हो, उद्देश्य हो, चाहना हो र यो चाहना पुरा गर्नलाई हामीले धेरै हिसाबले विभिन्न भाषाहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ आफ्नो कुरा अरूलाई बुझाउनको लागि। हामीले विभिन्न खालका वेशभूषाहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, संस्कृतिहरू हाम्रा छन् र हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्म हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रा संहिताहरू छन्। यसलाई हामीले संहिता भन्छौँ, अनुशासन भन्छौँ, शीलता भन्छौँ र हामीले आफ्नो ढङ्गले यसलाई पुकार गर्छौँ र अन्त्यमा हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो शान्ति नै हो। हामी ज्ञानी हुनु हो, हामी ध्यानी हुनु हो र हामी चाहिँ न्यायी हुनु हो। हामी यो चाहन्छौँ। यही कुरालाई सञ्चार गर्नका लागि आजभन्दा करिब 45 वर्ष अगाडि गुरु शिव कृपानन्द स्वामीजी नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएपछि उहाँले श्री पशुपतिनाथमा रुद्राभिषेक गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ रसुवा जिल्ला स्थित हिमाच्छिद गुफा भन्ने ठाउँमा गएर उहाँले तपस्या गर्नुभयो र भनिन्छ उहाँको इतिहास पढ्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँलाई एउटा स्थान दिइयो र त्यो स्थानको बारेमा उहाँले बताइसक्नुभयो र आज यो हिमालय समर्पण ध्यानयोग उपायले उहाँलाई गरिन्छ र भोलि बिहान 6:30 बजे काठमाडौँको सीतापायला स्थित हलचोकमा सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय कार्यालयको सभामा संसद शिविर छ। त्यहाँ विशेष गरिकन सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसदहरू हुनुहुनेछ, मन्त्रीजीहरू हुनुहुनेछ र त्यहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू हुनुहुनेछ, नियोगका व्यक्तित्वहरू हुनुहुनेछ र त्यहाँ पत्रकार साथीहरू, मिडियाका साथीहरू त्यहाँ उपलब्ध हुनुहुनेछ र त्यहाँ पनि उहाँले यो ज्ञान शिविर सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँ चितवनमा त्यो अर्को कार्यक्रम छ र सँगसँगै उहाँको 14 गते पोखरामा, 14 र 15 गते पोखरामा छ। 14 गते यहाँको जस्तै संसद शिविर छ र 15 गते पोखराको रङ्गशालामा आम जनताका लागि योग शिविर छ। त्यसैले गुरुले भने जस्तै हामीले कतिपय विषयहरू एकै ठाउँमा गोलमटोल गरिदिएका छौँ। त्यो गोलमटोल गर्नु हुँदैन। ज्ञान एउटा विषय हो, ध्यान एउटा विषय हो, योग एउटा विषय हो र तपाईँको चाहिँ बुद्धत्व एउटा विषय हो। यसलाई हामीले अलग अलग ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। प्रारम्भबाट हामीले सुरु गरेर अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि जति पनि सिँढीहरू हामीले पार गर्छौँ, त्यो पार गर्ने कुराका अलग अलग पदवीहरू छन्। जस्तो अहिले हामीले कतिपय मान्छेहरूलाई डक्टर भनेर चिन्छौँ, प्रोफेसर भनेर चिन्छौँ नि, त्यस्तै हिजो स्वामीजी भनेर चिनियो, साधु सन्त स्वामी भनेर चिनियो र हुँदै जाँदाखेरि त्यसले पनि नपुगेर 1008 स्वामी भनेर पनि हामीले चाहिँ पुकार गर्नुभयो, सुनेका छौँ। यी पदवीहरू उहाँहरूले प्राप्त गरेका पदवीहरू आज हामीले चाहिँ राज्य सञ्चालनमा पनि हेऱ्यौँ भने सुरक्षा निकायतिर हामीले जाँदाखेरि सेनालाई सेनापति भन्छौँ, प्रहरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक भनेर भन्छौँ। यता कर्मचारीहरूतिर जाँदाखेरि हामी चाहिँ मुख्य सचिव भनेर भन्छौँ।
यता फेरि तपाईँको सरकारतिरबाट जाँदाखेरि हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्छौँ, फेरि यता हामी संसदतिर गयौँ भने हामी सभामुख भनेर भन्छौँ। यसरी हाम्रा विभिन्न खालका सञ्चालन गर्ने तरिका उही हो, तर त्यसका कामहरू अलग अलग छ। जस्तो संसदले कानुन बनाउँछ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ र सुरक्षा निकायले त्यसको सुरक्षा गर्छ र चाहिँ मिडियाले त्यसको प्रचार गर्छ। यी सबैको संयोग मिलाउने कुरा नै योग हो। हाम्रो जीवनमा हुने कुरा यही हो। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा पनि खानेकुराको कानुन मिल्यो, आराम गर्ने कुराको कानुन मिल्यो, व्यायाम गर्नेको कानुन मिल्यो, श्रम गर्नेको कानुन मिल्यो, उत्पादन गर्नेको कानुन मिल्यो र हामीले चाहिँ शान्तिपूर्वक सोचेर हामीले हाम्रो समृद्धिलाई, हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। यो सन्देश दिनका लागि आज शिव कृपानन्द स्वामीजी नेपाल आउनुभएको छ र यो नेपाल आएको सन्दर्भमा उहाँले जुन आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, यो पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने सबै पत्रकार साथीहरू, मिडिया हाउसका साथीहरू र छापा पत्रिकादेखि सबै अहिलेको चाहिँ आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित मिडिया हाउसका सबै साथीहरूलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको समय रहेसम्म यहाँहरूले भोलि पनि पुरै समय दिनुहुनेछ र त्यस पछाडि म कास्की जिल्लाको हैसियतले पोखरामा पनि म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको समय मिलेसम्म यहाँहरू पोखरा आउनुहोला। पोखरा भनेको पर्यटकीय हिसाबले पनि सुन्दर ठाउँ हो र यहाँलाई म त्यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा स्वामीजीले राखेका विषयलाई हामी मनन गरौँ र चाहिँ हामीले यी विषयहरूलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो परिवारमा र हाम्रो पेसा व्यवसायमा पनि यसलाई उतार्ने कोसिस गरौँ। त्यसका लागि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र योग नै जीवन हो, जसरी हामी खेल नै जीवन हो भनेर हाम्रो पेसाको साथी हामी प्रतिनिधि सभामा छौँ। हामी कानुन बनाउनु नै हाम्रो जीवन हो हामीले र हामीले बनाइएको कानुन मानवीय हुन सकोस्, हामीले बनाइएको कानुन पर्यावरणीय हुन सकोस् र हामीले बनाएको कानुन सबैका लागि सुरक्षाको अनुभूति हुन सक्ने कानुन पनि सकौँ। म यहाँसँग विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म यसमा दृढ सङ्कल्पित छु भन्ने पनि म चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेर विशेष गरी यहाँ आज हामीलाई आमन्त्रण गरेर यो धेरै कार्यक्रममा हिमालय समर्थन ध्यान सबै साथीहरूलाई अभिनन्दन गरेर सुम्याउन चाहन्छु। सत्य तथ्य र समाज परिवर्तनका लागि मूलघर अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनुहोला। धन्यवाद।